हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीतार एही अध्याय को आपण मानक स्वागत। गत अध्याय आमे देखिथिले पृष्ठभूमि प्राक कथन। आपण यदि इंग्रजी रे मध्ये पढिबा चाहती ताहाले आपण वेदावेश रो एही संप्रदाय को आपण जाय पारंती। पृष्ठभूमि अर्थात सेटिंग द सीन, जहा कि आपण एही यदि लिंक क्लिक करंती vedavyas.io ताहाले आपण को सेटिंग द सीन, जहा कि हमर सेटिंग आपण जानि परिबे पृष्ठभूमि विषय रे। ठीक सही परी प्राकथन विषय जानिया पई आपण वेदावेश रो एही लिंक को जाय पारंती। सेही आरो नेक्स्ट पेज को मध्ये आपण यदि जाय पारंती ताहाले प्रीफेस को आपण जाय परिबे। ता आपण केमि जिबे ता हम एफरे कहि देबी। सेटिंग द सीन आपण एहा को इंग्रजी रे पूरा पढि सरबा परे सेठी गुटे नेक्स्ट बटन अछि, तो आपण सेठी नेक्स्ट बटन क्लिक करले ता आपण को प्रीफेस डेडिकेशन अछि। डेडिकेशन परे आपण को प्रीफेस को नै जिवो से, किबा आपण मेन पेज रो मध्ये हाकू जाय पारंती। आपण देखि परिबे एठी सेटिंग द सीन, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। तो आज आमे पढिबा उपक्रमणिका। एही अध्याय रे आमे उपक्रमणिका को पढिबा। तो पढिबा अगर पुनी आमे गुरु परंपरा रे आपण प्रथमे मंगलाचरण पाठ करिबा। उपक्रमणिका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मु घन अंधकार अज्ञान अंधकार मध्य जन्म होइथिली एवं मोर गुरु ज्ञानलोक द्वारा मोर चक्षु खोलिदेले। मु तांको मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। जेउ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ए भौतिक दुनिया रे श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର लक्ष्य पूर्ण କରିବା निमित्त ए ज्ञान संस्थापन करि जाइछन्ति, से केबे तांको पाद पद्मरे मते आश्रय देबे। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मोर गुरुंगर पाद पद्मरे एवं समस्त वैष्णवंगर पाद पद्मरे मु मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। श्रीला रूप गोस्वामी तांकर ज्येष्ठ भ्राता श्रीला सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी पाद पद्मरे मु मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। श्री अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास और अन्य साथीगणकर सहित सह श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद प्रभु को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। श्री ललिता और श्री विशाखा आदि सखीवृंदଙ୍କ सह श्रीमती राधाराणी एवं श्रीकृष्ण को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। हे प्रिय कृष्ण, आपण दुखीर बंधु एवं सृष्टिर मूल अटंती। आपण गोपी मानकर प्रभु एवं श्रीमती राधाराणीଙ୍କର प्रेमिक अटंती। मु आपनको मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यार अर्थ पढ़िबा। मु सेही श्रीमती राधाराणी को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि, जहांकर शरीर कांति आउटा सुना भଳି एवं जे कि वृंदावनर अधीश्वरी अटंती। हे श्रीमती राधाराणी, आपण राजा वृषभानुଙ୍କର कन्या एवं आपण भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର अति प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवानଙ୍କର ଯେଉଁ वैष्णव भक्तगण वाञ्छा कल्पतरु सदृश समस्तଙ୍କର कामना पूरण करिपारନ୍ତି एवं ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ସେହି ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास एवं अन्य समस्त भक्तଙ୍କୁ मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊछि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता मध्य गीतोपनिषद भाव नाम परिचित। यह वैदिक ज्ञानर सार कथा एवं वैदिक साहित्य थिबा एक विशिष्ट उपनिषद अटे। अवश्य इंग्राजी रे भगवद गीता उपरे भाष्य संबलित अनेक ग्रंथ अछि। तेणु केही ए प्रश्न करिपारे जे ए आउ अधिकर आवश्यकता कौन अछि। ए संस्करणर उद्देश्य निम्न मते कहा जाय पारे। एबे जणे अमेरिकन भद्र महिला मते पचारिले इंग्राजी रे थिबा केउ भगवद गीता को पाठ करिबाकू मु अनुमोदन करिवि। अवश्य अमेरिका रे भगवद गीतार अनेक इंग्राजी संस्करण अछि, किंतु मु जेते दूर जाने केवल जे अमेरिका रे एपरि अछि ताहा नुहे, भारत रे मध्य भगवद गीतार एपरि कौन शुद्ध संस्करण नाही जहां कि आमे प्रामाणिक बोली कहि परिबा। कारण प्राय प्रत्येकटी रे भाष्यकार भगवद गीतार प्रकृत तत्व को स्पर्श न करी तार निज मत ही भर्ती करिछि। भगवद गीतार प्रकृत तत्व कौन ताहा भगवद गीता रे ही कुहा जाई अछि। यह ठीक निम्न मते अटे। आमे जदि कौनसी औषध व्यवहार करने को जाऊ ताहले औषध थिबा डब्बा उपरे जो निर्देश बा व्यवहार विधि लेखा होई मरा होई थाए ताहाकू आमे पालन करने को पड़े। आमे आम मन इच्छा किंबा आम बंधुंगर निर्देश अनुଯାयी औषध व्यवहार करि परिबा नाही। जो निर्देश औषध डब्बा किपरे उपरे छपा होई मरा जाय थाए ताहाकू आमको ग्रहण करने को हेबो किंबा जने डाक्टरंग निर्देश ग्रहण करने को पड़िबो। ठीक सही परि भगवद गीतार वक्ता जेपरि निर्देश दैछथि सेही परि भाबरे आमको भगवद गीता को ग्रहण करने को पड़िबो। भगवद गीतार वक्ता स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अटंती। गीतार प्रत्येक पृष्ठरे से परम पुरुष भगवान रूपे वर्णित होइछंती। अवश्य बेले बेले कौन शक्तिशाली देवता कि शक्तिशाली मानव निमित्त भगवान शब्द व्यवहार करा जाय थाए, किंतु एक कथा निश्चित जे एठारे भगवान शब्द परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण को निमित्त व्यवहार करा जाई अछि। किंतु तत्संगे संगे आम मानक यह जानिबाकू हेबो जे श्रीकृष्ण हेउछन्ति परम पुरुष भगवान। कारण यह शंकराचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य निम्बार्क स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभृति अनेक विशिष्ट आचार्य और भारत रे थिबा अनेक वेदज्ञ पंडित यह स्वीकार करि जाइछन्ति। भगवान निजे भगवद गीता रे निजक भगवान बोली कहि जाइछन्ति एवं ब्रह्म संहिता और अन्य समस्त पुराण विशेष करी भागवत महापुराण नाम रे परिचित श्रीमद् भागवत रे से भगवान बोली स्वीकृत होइछन्ति। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तेणु स्वयं परम पुरुष भगवान भगवद गीता को बुझीबाकू जे प्रणाली बताइछन्ति सेही अनुଯାयी आम्भे माने यहाको ग्रहण करिबा उचित। गीतार चतुर्थ अध्याय रे भगवान कहते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकालेनेह महता योगो नष्टम परम तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनम भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेदत्तमम्। एठारे भगवान अर्जुन को कहते जे यही जोग विधि अर्थात भगवद गीता से प्रथमे सूर्य देवता को कहिथिले एवं सूर्य देवता यहाकू मनु को कहिले ओ मनु इक्ष्वाकु को कहिले एवं एही प्रकारे गुरु परंपरा क्रमे गोटिए गोटिए वक्ता अन्य को कहला भली ए जोग विधि क्रमे आम पाखक चली आसी किंतु कालक्रमे यह भांगी गला। फलतः भगवान को यह पुनर्बार कहवाक पड़ुछि। से एथर यह कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे अर्जुन को कहउछन्ति। So here is the English translation. से अर्जुन को कहउछन्ति जे से तांकु परम गुप्त ज्ञान कथा कहउछन्ति कारण से हेउछन्ति तांकर भक्त एवं सखा। यार तात्पर्य है भगवद गीता विशेष करी भगवानଙ୍କର भक्त निमित्त उद्दिष्ट। तीन प्रकार योगी अछंती यथा ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी,
যোगी अर्थात ध्यान योगी एवं भक्त। एठारे भगवान परिष्कार भाव में अर्जुन को कहउछन्ति जे से वर्तमान एक नूतन परंपरा तांको ही आरंभ करुछन्ति, कारण पुरातन परंपराटी भांगी जाइछि। एहा भगवानଙ୍କର इच्छा जे ଯେଉଁ परंपरा सूर्य देवता विवस्वानଙ୍କ ଠାରୁ आरंभ होइथिला ସେହି भଳି आउ एक परंपरा आरंभ करिबा, एवं एहा तांकर इच्छा जे तांकर ए बाणी नूतन भाବରେ अर्जुनଙ୍କ द्वारा चारिआडे वितरित हेबो। अर्जुन भगवत गीता को भल रकम बुझी सेथिरे अधिकारी हेबाकू से इच्छा करुथिले। तेणु आम्भे माने देखुछु अर्जुन को भगवत गीता शिक्षा दिया गला, कारण अर्जुन हेउछन्ति भगवानଙ୍କର जणे परम भक्त, तांकर प्रत्यक्ष शिष्य एवं तांकर अति अंतरंग बंधु। तेणु जेउ व्यक्ति ठारे अर्जुन को भली गुण अछि से ही भगवत गीता को भल रूपे बुझी पारिबो। यार अर्थ हैला से व्यक्ति भगवानଙ୍କର भक्त होइथिबो, अर्थात प्रत्यक्ष भाव भगवान संबंध युक्त होइथिबा व्यक्ति भगवान भक्त हेबा क्षणी भगवान तार एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाए। ताहा होछि एक विराट विषय वस्तु। किंतु संक्षेप एतिकी कह जाय पारे जे व्यक्ति परम पुरुष भगवानଙ୍କର भक्त हेले निम्नलिखित 5 प्रकार संबंध मध्यरु निश्चय गोटिए प्रकार संबंध रे संबंधित हेबो। प्रथमटी हला केही शांत भावरे संबंधित भक्त होई पारे। द्वितीय केही दास भावरे सर्वदा कृष्ण को निमित्त कर्मरत होई भक्त होई पारे। तृतीय केही सखा बा बंधु भावरे भक्त होई पारे। चतुर्थ केही वात्सल्य भाव अर्थात पितामाता संबंध रे भक्त होई पारे। पंचम केही कांता भावरे भक्त होई पारे। अर्जुन भगवान साथी रे सखा भाव में संबंधित होइथिले। अवश्य कृष्ण और अर्जुन सख्य भाव बा बंधुता एवं भौतिक जुगरे देखा जाउतबा बंधुता मध्य आकाश पाताल प्रभेद अछि। ए बंधुता कृष्ण और अर्जुन का बंधुता दिव्य भावात्मन बंधुता अटे, जहाँकि अन्य पक्षे संभवपर होई न पारे। अवश्य प्रत्येकंकर भगवान सहित एक निर्दिष्ट संपर्क अछि एवं से संपर्क भक्ति जगर पूर्णता उपर निर्भर करे एवं सही स्तर रे ताहा व्यक्ति ठारे उद्रेक हुए। किंतु आम जीवन वर्तमान अवस्था आम्भे माने जे केवल भगवान को भूली जाइछे ताहा नुहे, भगवान सहित आमर शाश्वत संबंध को मध्य भूली जाइछे। लक्ष लक्ष जीवन मध्य प्रत्येक जीवर भगवान शाश्वत भाव एक निर्दिष्ट संबंध अछि, ताहाकु स्वरूप कहा जाए। भक्ति जगरे व्यक्ति से स्वरूप को पुनर्जागरित करि पारे एवं ताहाकु स्वरूप स्थिति कहा जाए। ताहा हेउछि व्यक्तिर स्वरूप स्थितिर पूर्णावस्था। तेणु अर्जुन जने भक्त थिले एवं से भगवान सखा बंधु भाव में संबंधित होइथिले। अर्जुन किपरि भगवत गीता को ग्रहण कले ताहा जानी रखिबा उचित। 10म अध्याय रे एहा दिया जाई अछि। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मं परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुः आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीसि मे सर्वम् एतद्रुतं मन्ये जन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन कहले आपण परम ब्रह्म परम धाम एवं परम पवित्रकारी, आपण परम सत्य एवं शाश्वत दिव्य पुरुष, आपण आदिदेव, आपण दिव्य आदि पुरुष, आपण अज एवं सर्वव्यापक सौंदर्य अटंती। समस्त विशिष्ट महर्षि यथा नारद असित देवल एवं व्यास आपण संबंध में एक कथा कही जाइछन्ति एवं वर्तमान आपण स्वयं यही कथा मते कहउछन्ति। हे कृष्ण, आपण जहाँ सब कहिले ताहा मु सत्य रूपे ग्रहण करुछि। हे देव देवता किंबा राक्षस केही आपणक पुरुषत्व संबंध में जानती नाही। भगवद गीता 10म अध्याय 12 ରୁ 14 नंबर श्लोक। परम पुरुष
भगवान ठारू भगवत गीता शुणी सारिला परे अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म रूपे ग्रहण कले। प्रत्येक जीव होउछन्ति ब्रह्म, किंतु परम जीव अर्थात परम पुरुष भगवान होउछन्ति परम ब्रह्म। परम धामर अर्थ है से समस्तंकर परम आश्रय स्थल अटंती। पवित्रम शब्दर अर्थ है से होउछन्ति विशुद्ध भौतिक दोष मुक्त। पुरुषम शब्दर अर्थ है से होउछन्ति परम उपभोगकारी बा परम भोक्ता। दिव्यर अर्थ विशुद्ध। आदिदेवंर अर्थ है आदिदेव परम पुरुष भगवान। अजम्र अर्थ है अज अर्थ जहांकर जन्म नहीं। एवं विभुम शब्दर अर्थ है महान सर्वव्यापक। यही एपरी भावी पारंती अर्जुन कृष्णकर बंधु थिले, तेणु से तांको खोसामत करी बा अत्युक्ति करी एपरी कहिछांती। काले भगवत गीतार कौनसी पाठक मनरे एही संदेह उपजीव, सेतिपाई से परवर्ती श्लोक रे कहिछांती कृष्ण जे परम पुरुष भगवान एक कथा केवल से निजे कहनांती। नारद असित देवल और व्यास प्रभृति महर्षिगण एक कथा स्वीकार करि जाइछंती। एमाने हेउछंती विशिष्ट महात्मा। एमाने समस्त आचार्य द्वारा स्वीकृत होइथिबा वैदिक ज्ञान को वितरण करि दे जाइछंती। तेणु अर्जुन कृष्ण को कहउछंती जे से जहाँ सब कहिले से सब को से संपूर्ण सत्य रूपे ग्रहण करूछंती। सर्वम एतद् द्रुतम मन्ये, जहाँ सब आपण कहिले से सब को सत्य रूपे मु ग्रहण करूछि। अर्जुन मध्ये कहउछंती जे परम पुरुष भगवान को बुझिबा बड़ कष्टकर एवं एपरिक विशिष्ट देवतागण मध्ये तांको जानि पारंती नाही। यार अर्थ है मानवठार उन्नत बा बड़ देवतागण मध्ये भगवान को जानि पारंती नाही। तेणु तांकर भक्त नही एक मानव किपरि कृष्ण को जानि पारिबो। तेणु भगवत गीता को भक्ति योग मार्ग रे ग्रहण करबा उचित। केही निजको भगवान श्री कृष्ण सह समान बोली भाबिबा उचित नुहे, किंबा कृष्ण को जड़े साधारण मानव बोली भाबिबा उचित नुहे, किंबा से जड़े विराट व्यक्तित्व विशिष्ट पुरुष बोली भाबिबा उचित नुहे। भगवत गीता बाणी अनुଯାयी किंबा भगवत गीता को बुझीबाक चेष्टा करुवा व्यक्ति अर्जुन को कथा अनुଯାयी अंततः कल्पना पूर्वक श्रीकृष्ण ही परम पुरुष भगवान अटंती। तेणु आम्भे माने अंततः कल्पना पूर्वक श्रीकृष्ण को परम पुरुष भगवान बोली ग्रहण करबा उचित एवं सही विनय भावर बशवर्ती होई आम्भे माने भगवत गीता को बुझी पारिबा। व्यक्ति विनय भावश्रित होई भगवत गीता पाठ न कले ताहाको बुझीबा बड़ कठिन। यह बड़ रहस्यमय अटे। भगवत गीता कौन, यार उद्देश्य कौन? भगवत गीतार उद्देश्य है मानव को भौतिक स्थिति रूपक अज्ञातारू मुक्त करवा। प्रत्येक लोक विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउछंती। जेपरिक अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध रे असुविधार सम्मुखीन होइथिले, सेहीपरि समस्ते होउछंती। अर्जुन श्रीकृष्ण को शरणापन्न हेले एवं फलतः तांकु ए भगवत गीता बाणी कुहागला। केवल जे अर्जुन एपरि अवस्था पड़िले ताहा नुहे, ए भौतिक स्थिति जो आमे माने समस्त से प्रकार अवस्था पड़ुछे, अर्थात सर्वदा नाना प्रकार उद्विग्नता मध्य गति करुछे। आम मानकर अवस्थान वर्तमान अनावस्थान बा असत्य हो जाइछि। वास्तव में आमे माने ए अनावस्थान द्वारा भीतग्रस्त हेबार नुहे। आम मानकर अवस्थान होउछि शाश्वत स्तर रे, किंतु कोनोसी प्रकार आमे माने असत स्थिति पड़ जाइछु। असत्र अर्थ है जार स्थिति नहीं। बराबर दुख कष्ट भोग कर हजार हजार मनुष्य मध्य खूब क्वचित लोक सेमानंकर प्रकृत स्थिति संबंध में जिज्ञासा करुछंती। सेमाने कौन, सेमाने काहेकि ए प्रकार असुविधाजनक परिस्थिति रे पड़िछंती इत्यादि। जे पर्यंत मानव तार क्लेश तार दुख यंत्रणा संबंध में प्रश्न न करिछि, अर्थात ए जिज्ञासा स्तर को उन्नीत न होइछि, से जे पर्यंत से उपलब्धि करिनछि जे से ए प्रकार दुख क्लेश चाहे नहीं, बरम से ए दुख क्लेश किपरि दूर हेबो, ए समस्या किपरि समाधान हेबो ताहा से चाहे, से पर्यंत से जने प्रकृत मानव बोली विवेचित हेबो नाही। जेतेबेले मानव मन ए प्रकार जिज्ञासा प्रवृत्ति जागृत हुए, सेतेबेले तार प्रकृत मानविकता आरंभ होला बोली बुझिबाको पड़िबो। ब्रह्मसूत्र रे ए प्रकार जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जायछि। जे पर्यंत से ब्रह्म जिज्ञासा न करिछि, से पर्यंत तार समस्त कर्म विफल अटे। से कौनसी कर्म रे कृतकार्य होई परिबो नाही। तेणु जो माने ए प्रकार प्रश्न करने को आरंभ करती, कहीं सेमाने दुख भोगुछंती किंबा केउठर सेमाने आसिले और मृत्यु पर केउठाकू जीवे, सेमाने भगवत गीता
बुझिबा निमित्त उपयुक्त छात्र अटंती। जे निष्ठावान छात्र तार परम पुरुष भगवान प्रति खूब दृढ़ स्नेह श्रद्धा विश्वास और सम्मान थाए। अर्जुन यही प्रकार छात्र थिले। जेतेबेले मानव जीवन प्रकृत उद्देश्य भूली जाए सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण विशेष करी जीवन प्रकृत उद्देश्य कौन ता जनवा निमित्त अवतीर्ण मध्य हुअन्ति। एपरिक अनेक जागृत मनुष्य मानक मध्यरे केही जणे प्रकृत तार दिव्य स्वरूप स्थिति को बुझीपारे एवं ताहारी पाई ही भगवद गीता कहुछि। वास्तव में आम्भे माने समस्ते अज्ञानता रूपक व्याघ्र अनुसरण करुछु, किंतु भगवान जीव मान प्रति विशेष करी मानव मान प्रति बड़ सदय। एथिपाई से तांकर सखा अर्जुन को शिष्य करी भगवद गीता कहिले। भगवान श्रीकृष्ण एक सखा होइथिबारु अर्जुन समस्त अज्ञानतार बहुत ऊर्ध्वरे थिले। तथापि तांकु कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे अज्ञानता रूपक अंधकार रे पकाई दिया जाइथिला। ता न होइथिले से भगवान श्रीकृष्ण को भविष्य मानव मानकर वंशधर मानक उपकार निमित्त जीवन समस्या मानक संबंध रे प्रश्न करि नथांते कि भगवान सेगुडी को व्याख्या करी अर्जुन को बुझाई नथांते। एथिपाई अर्जुन को ए प्रकार अवस्था रे पकाई दिया गला एवं मानवर भविष्यत वंशधर गणक मंगल निमित्त भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन प्रश्न मानकर उत्तर देले और जीवन उद्देश्य कौन ता परिष्कार भाव में प्रकाश कले। ताले मानव तदनुजाई कर्म करिवो एवं मानव जीवन परम सार्थकता लाभ करिवो। भगवद गीतार विषय वस्तु हेउछि पांचटी मौलिक सत्य। प्रथमतः भगवद विज्ञान व्याख्या करा जाई अछि एवं तत्पर जीव मानकर स्वरूप स्थिति तथा कथा कहा जाइछि। ईश्वर अछंती। ईश्वर शब्दर अर्थ है नियंत्रणकारी एवं जीवगण अछंती। जीवगण नियंत्रित अटंती। यदि कौन जीव कहे जे से नियंत्रित नुहे से कहारी नियंत्रणाधीन रे नाही से स्वाधीन ताहाले बुझिबाक हबो जे से पागल अटे। जीव सर्वत्व भावे नियंत्रित विशेषकर तार बद्ध जीवन में सब दिगरु नियंत्रित अटे। तेणु भगवद गीता ईश्वर परम नियंत्रणकारी एवं जीव अर्थात नियंत्रित जीवगण संबंध में वर्णना करिछि। प्रकृति भूत प्रकृति एवं काल समग्र ब्रह्मांडर स्थिति समय किंबा भूत प्रकृतिर प्रकाश समय एवं कर्म यही सब कथा भगवद गीता आलोचना करा जाई अछि। ए दृश्य जगत नानाविध कर्म परिपूर्ण। समस्त जीव विभिन्न प्रकार कर्म व्यापृत। भगवद गीतारू आमे माने शिक्षा करने उचित भगवान कौन जीव कौन प्रकृति कौन दृश्य जगतर परिप्रकाश कौन एवं यह किपरि काल द्वारा नियंत्रित और जीव मानकर कर्म कौन। भगवद गीता रे वर्णना करा जाइतिबा ए पांचटी मौलिक विषय वस्तु मध्यरु परम पुरुष भगवान किंबा कृष्ण किंबा ब्रह्म किंबा परम नियंत्रणकारी किंबा परमात्मा जहाँ किछि आपण कहंतु हेउछन्ति सर्वश्रेष्ठ। जीवगण गुण रे परम नियंत्रणकारी सदृश। उदाहरण स्वरूप भगवान जागतिक व्यापार भूत प्रकृति आदि उपर पूर्ण कर्तृत्व अछि। एक भगवद गीतार परवर्ती अध्याय मानक वर्णित हम। भूत प्रकृति स्वाधीन नुहे से भगवान निर्देश कार्य करुछि। भगवान श्रीकृष्ण कहते प्रकृति मो निर्देश कार्य करुअछि। ए भूत प्रकृति रे जेतेबेले कोनोसी आश्चर्यजनक घटना घटिबार आमे देखु सेतेबेले आम मानकु यह जानि रखिबाकु हेबो जे ए दृश्य जगतर अंतराल रे एक जणे नियंत्रणकारी अछंती। बिना नियंत्रण रे किछि प्रकाशित होई परिबो नाही। नियंत्रणकारी कथा विचार न करिबा ही पिल्लालिया ढंग अटे। उदाहरण स्वरूप गोटे पिला एपरी भावी पारे जे मोटर गाड़ी टी किपरि चलीची बड़ा आश्चर्य कथा जे यहाँ कौन घोड़ा किंबा अन्य प्राणी टाणु नाहांती अथच यह गति करुछि किपरि। किंतु जने विचारशील व्यक्ति जे मोटर गाड़ी यांत्रिक व्यवस्था कथा जाने
से एक जाने जे यंत्र अंतरणार जड़े चालक अच्छी। ठीक से ही परी परमेश्वर होउछथि चालक सदृश जहाँ निर्देश सब परिचालित होउछि। जीवगण भगवान अंश विशेष अटंती। भगवत गीतार परवर्ती अध्याय मानकरू आमे माने यह जानि परिबा जे भगवान यह स्वीकार करिसंती। एक स्वर्णाणु मध्य स्वर्ण अटे, समुद्र एक जलबिंदु मध्य लवणाक्त अटे। ठीक से ही परी आमे मानी अर्थात जीवगण परमेश्वरंकर किबा भगवान श्रीकृष्णकर अंश विशेष होइथिबारु आम मानकठारे परमेश्वरंकर समस्त गुण सूक्ष्म मात्रा खूब अल्प परिमाण अच्छी। कारण आमे माने क्षुद्र ईश्वर बा अधस्थान ईश्वर अटू। आमे माने प्रकृति को नियंत्रण करने को चेष्टा करूछु। जेपरिक आजिकली आम मानक आमे माने अंतरिक्ष को किंबा अन्य लोक को ग्रह उपग्रह आदि को नियंत्रण करने को चेष्टा करूछु। एही नियंत्रण करिवार प्रवृत्ति आम मानकर ठारे अछि, कारण यह कृष्णଙ୍କ ठारे अछि। जदियो भूत प्रकृति को नियंत्रण करिवार प्रवृत्ति आम मानकर ठारे अछि, तथापि आम मानकु यह जानि रखिबाको हेबो जे आमे माने परम नियंत्रणकारी नहु। यह भगवत गीता रे बुझाई दिया जाय अछि। भूत प्रकृति कौन? यह भगवत गीता रे अपरा प्रकृति बा निश्चितर प्रकृति बोली वर्णना करा जायछि। जीव को उच्चतर प्रकृति बोली कहा जायछि। उच्चतर हेउ बा निश्चितर हेउ, प्रकृति सर्वदा नियंत्रणर अधीन। प्रकृति स्त्रीलिंग। ठीक जेपरी स्त्रीर कार्यावली पुरुष द्वारा नियंत्रित हुए, ठीक सही परी प्रकृति सर्वदा भगवानंकर अधीन अटे। भगवान हेउछन्ति प्रभावशाली बा प्रभाव विस्तारकारी परम पुरुष एवं प्रकृति भगवान द्वारा प्रभावित। जीवगण और भूत प्रकृति उभय परमेश्वरंकर द्वारा नियंत्रित और प्रभावित। गीतावाणी अनुଯାयी जदियो जीवगण भगवान अंश विशेष अटंती, तथापि सेमानकु प्रकृति बोली ग्रहण करबाकू हेबो। ताहा भगवत गीतार सप्तम अध्याय पंचम श्लोक रे परिष्कार भाव में वर्णना करा जाई अछि। अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृतिम विधिने परम जीवभूता महाबाहो जयेदम धार्यति जगत। एही प्रकृति मोर नीच प्रकृति अटे, किंतु यहाँ परे आउ गोटे प्रकृति अछि, जीवभूताम। जीव प्रकृति स्वयं त्रिगुण रे गठित, यथा सत्व रज ओ तम। ए त्रिगुणर ऊर्ध्वरे अनंत काल विद्यमान। ए त्रिगुणर समाहार द्वारा एवं अनंत कालर नियंत्रण रे कर्म चली। केउ अविस्मरणीय कालरू ए कर्म गुड़िक चली आसुछि एवं आम्भे माने कर्मफल सुख और दुख भोग करि आसुछे। उदाहरण स्वरूप धर, मु जणे व्यवसायी एवं बड़ बुद्धिमतार सहित खूब कठिन परिश्रम करिछि और बैंक रे प्रचुर अर्थ संचय करिछि। तेबे मु जणे भोक्ता, किंतु तत्परे कहा जाओ व्यवसाय रे मोर सब धन नष्ट होई गला, ताहाले मु दुखी होई गली। ठीक सही परी जीवर प्रत्येक कर्म क्षेत्र रे आमे माने कर्मफल जनित सुख किंबा दुख भोग करू, यह कर्म कहा जाए। भगवत गीता ईश्वर परमेश्वर जीव प्रकृति अनंत काल और कर्म एसबु कथा वर्णना करा जायछि। ए पांचटी मध्यरु भगवान जीव भूत प्रकृति और काल समय शाश्वत अटे। प्रकृतिर प्रकाश अस्थायी होई पारे, किंतु एहा मिथ्या नुहे। केवल दार्शनिक कहती जे भूत प्रकृतिर प्रकाश मिथ्या अटे, किंतु भगवत गीतार दर्शन अनुଯାयी कि वैष्णव दर्शन अनुଯାयी यह मिथ्या नुहे। ए पृथ्वी प्रकाश मिथ्या बोली गृहीत होई नाही, यह वास्तव बोली गृहीत होईछि, किंतु यह अस्थायी अटे। यह आकाश रे भासमान एक मेघखंड सदृश किंबा शस्यर पुष्टि साधन करुथिबा वर्षा ऋतुर आगमन सदृश अटे। वर्षा ऋतु शेष है क्षणी एवं मेघ चलीगला परे वर्षा पुष्ट शस्य समूह सुखी जाए। ठीक सही परी ए भौतिक प्रकाश केतक समय
अंतराल प्रकाशित हुए किछि काल रहे और तत्पर अंतर्हित हो जाए। एहीपरि हेउछि प्रकृतिर कार्य, किंतु ए चक्र शाश्वत भावे कार्य करुछि। तेणु प्रकृति शाश्वत अटे, यह मिथ्या नुहे। भगवान यह कहउछन्ति मो प्रकृति, ए भूत प्रकृति भगवानंकर भिन्न शक्ति अटे एवं सही परि जीवगण मध्य भगवानंकर शक्ति अटंती, किंतु एमाने भिन्न नुहंती। एमाने शाश्वत भावे भगवान सह संबंध युक्त। तेणु भगवान जीवगण भूत प्रकृति और काल समय एमाने समस्त परस्पर संबंध युक्त एवं सेमाने एमाने समस्त शाश्वत अटंती। अवश्य कर्म शाश्वत नुहे, कर्मर फल खूब पुरातन हो पाए। क्यों अविस्मरणीय कालरू आमे माने आम मानकर कर्म अनुଯାयी सुख दुख भोग करी आसुछे, किंतु आमे माने आम मानकर कर्म फल को बदलाई परिबा एवं एही परिवर्तन आम मानकर ज्ञानर पूर्णता उपर निर्भर करे। आमे माने विभिन्न प्रकार कर्म रे व्यापृत। एकथा निसंदेह भावे सत्य जे आमे माने जानु नाहु केउ प्रकार कर्म कले आमे माने कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त होई परिबा, किंतु एकथा मध्य भगवत गीता रे कहा जायछि। ईश्वरंकर स्थिति होछि परम चेतना। जीवगण परमेश्वर अंश विशेष होइथिबारु चेतनशील अटंती। उभये जीव और भूत प्रकृति भगवानंक शक्ति रूपे वर्णित होई अछंती, किंतु ए दुईटी मध्यरु जीव हेउछि चेतनशील, प्रकृति बा भूत प्रकृति चेतनशील नुहे। यह हेउछि दुईटी मध्यरे पार्थक्य। तेणु जीव प्रकृति को उच्चतर बोली कहा जाए, कारण जीवर चेतना अछि, से चेतना भगवान चेतना संगे समान। भगवान चेतना हेउछि परम चेतना। अवश्य केही एपरि दाबी करिबा उचित नुहे जे जीव मध्य परम चेतनशील अटे। जीव केबे हेले कौनसी प्रकार पूर्णतार स्थिति रे परम चेतनशील होई पारिबो नाही। एवं जो माने एही कथा कहंती अर्थात जीव परम चेतनशील, से माने एक भ्रमात्मक कथा कहंती। से अर्थात जीव चेतनशील होई पारे, किंतु से परम चेतनशील किबा पूर्ण चेतनशील नुहे। भगवत गीतार त्रयोदश अध्याय जीव और ईश्वर मध्य पार्थक्य कथा आलोचना करा जिवो। भगवान हेउछन्ति क्षेत्रज्ञ चेतनशील, जेपरि जीव चेतनशील सही परि, किंतु जीव द्वारा निर्दिष्ट शरीर प्रति चेतनशील, किंतु भगवान समस्त शरीर प्रति चेतनशील अटंती, कारण से समस्त जीवर हृदय रे अवस्थान करंती। से निर्दिष्ट जीवगण आत्मार गमनागमन प्रति चेतनशील अटंती। यह आमे माने भूली जीवा उचित नुहे। यह मध्य वर्णना करा जायछि जे परमात्मा बा परम पुरुष भगवान प्रत्येक जीवर हृदय रे ईश्वर बा नियंत्रणकारी रूप रे विद्यमान एवं से जीव को निर्देश देउछंती। से जीव किपरि तांको निर्देश अनुଯାयी कर्म करिबा, किंतु जीव भूली जाउछि कौन करिबाकू हेबो। प्रथमे से जीव गोटे विधि रे कर्म करिबाकू स्थिर करे एवं तत्पर से निजर कर्मर प्रतिक्रिया रे जड़ित हो जाए बा कर्मफल बंधन रे पड़ी जाए। आमे माने जेपरि पुराना लुगा बा पोशाक बदलाऊ, सेही परि से गोटे शरीर त्याग करी अन्य शरीर मध्य प्रवेश करे, अर्थात शरीर बदलाए। एही प्रकारे आत्मा स्थानांतरित हेले से तार गत जन्मर कर्मर फलाफल भोग करे। जेतेबेले जीव सात्विक स्तर रे रहे, सुस्थ मानसिक अवस्था रे रहे एवं जेतेबेले से बुझी पारे जे से की प्रकार कर्म करिवो, सेतेबेले कर्म मान बदलाई दिया जाई पारे। जदि से एपरि करे ताहारे तार गत कर्मर समस्त प्रतिक्रिया बदली जाई पारे। परिणाम तो कर्म शाश्वत नुहे। तेणु आमे कहलु जे ईश्वर जीव
प्रकृति समय बा काल एवं कर्म ए पांचटी मध्य चारोटी शाश्वत अटे किंतु कर्म शाश्वत नुहे। एही प्रकार परम चेतनशील ईश्वर जीव सह समान अटंती। भगवान और जीव उभयंकर चेतना दिव्य अटे। यह एपरी कथा नुहे जे भौतिक पदार्थर संस्पर्श चेतनार सृष्टि हुए। यह हेउछि भ्रांत धारणा। भौतिक संस्पर्श चेतना वृद्धि लाभ करे एही जो कथा यह भगवद गीतार स्वीकार करा जाई नाही। भौतिक आवरण मध्य दे चेतना विपरीत भाव प्रतिफलित होई पारे। जेपरि रंगीन काच मध्य दे आलोक गति करे ता काचर रंग अनुसार रंगीन हो जाए। सेहीपरि चेतना भौतिक आवरण दे प्रकाशित हेले भौतिक दोष दुष्ट हो जाए किंतु भगवान चेतना भौतिक दोष दुष्ट नुहे। भगवान श्रीकृष्ण कहते मयाध्यक्षेण प्रकृति से जेतेबेले ए भौतिक ब्रह्मांड रे अवतरण करती सेतेबेले तांकर चेतना भौतिक दोषदुष्ट हुए नाही। जदि से एपरी दोषदुष्ट हेउथांदे ताहाले से ए भगवद गीता रूप रे दिव्यवाणी कहिबाकू अयोग्य होई पड़ते। व्यक्ति भौतिक दोषरु मुक्त नहेले बा भौतिक दोष विमुक्त चेतनार अधिकारी नहेले दिव्य जगत संबंधी किछि कहि परिबो नाही। तेणु भगवान भौतिक दोषदुष्ट नुहंती। अवश्य वर्तमान आम्भ मानकर चेतना भौतिक दोषदुष्ट होई पड़िछि। भगवद गीता आम्भ मानक शिक्षा देउछि जे आम्भ मानक भौतिक दोषयुक्त चेतना को विशुद्ध करने को पड़िबो। विशुद्ध चेतन कर्म कले आम मानकर कर्म ईश्वर इच्छा अनुଯାयी संपादित हेबो एवं ताहाले आमे माने सुखी हेबा। किंतु कथाटा एहा नुहे जे आमे माने समस्त कर्म त्याग करदेबा बरं आम मानकर कर्म विशुद्ध हेबा उचित। एही विशुद्ध कर्म को भक्ति कहा जाए। भक्ति जोगरी करा जाउथिबा कर्म साधारण कर्म भली प्रतीत हुए किंतु ताहा दोषदुष्ट नुहे। एक मूर्ख व्यक्ति बा अज्ञ व्यक्ति देखिपारे जे जने भक्त एक साधारण मानव भली कर्म करुछि किंतु अल्प ज्ञान संपन्न से व्यक्ति जाने नाही जे भक्तर कर्म कि भगवान कर्म दूषित चेतन बा भौतिक दोष दुष्ट नुहे। से कर्म प्रकृतिर त्रिगुणर ऊर्ध्वरे संपादित हुए। तेणु आमे माने जानि रखिबा उचित जे एपरि भावरे आम मानकर चेतन दोषदुष्ट हुए। जेतेबेले आमे माने भौतिक दोषदुष्ट होई जाउ सेतेबेले आम मानक बद्ध जीव बोली कुहा जाए। मुझे भूत प्रकृति उद्भव यही धारणा यह मिथ्या चेतनार प्रकाश अटे। यह मिथ्या अहंकार कहा जाए। इंग्राजी रे फॉल्स इगो। जो व्यक्ति शारीरिक धारणर बशवर्ती अर्थात निजक ए शरीर बोली भावे एवं सर्वदा से ही चिंतारे ही निमग्न थाए से तार प्रकृत स्वरूप कौन बुझी पारिबो नाही। व्यक्ति को शारीरिक धारणा मुक्त करने निमित्त भगवद गीता कहुई एवं अर्जुन को एक प्रकार परिस्थिति पकाई दि जाइथिला जहाँ फल से भगवान ठारू एही बाणी श्रवण करिबो। व्यक्ति को दैहिक धारणार मुक्त हेबाको पड़िबो। यह जोगीर प्राथमिक कार्य अटे। जो व्यक्ति मुक्त भाव को इच्छा करे से प्रथमतः एही धारणार बशवर्ती हेबो जे से भौतिक शरीर नुहे। मुक्तिर अर्थ है भौतिक धारणार मुक्त हेबा। श्रीमद् भागवतम रे मध्य मुक्तिर संज्ञा निया जाई अछि। मुक्तिर अर्थ ए भौतिक जगत दूषित धारणार मुक्त एवं शुद्ध चेतनार अवस्थान। भगवद गीतार समस्त उपदेश यही शुद्ध चेतना को जागृत करने निमित्त उद्दिष्ट एवं से आम्भे माने गीतार शेष अध्याय देखा पाऊँ जे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को पचारुछंती जे से वर्तमान शुद्ध चेतन अच्छा कि नहीं। शुद्ध चेतनार अर्थ भगवान उपदेश अनुଯାयी कार्य करने। यह शुद्ध चेतनार समग्र कथा। चेतना तो आम मान मध्य अच्छी कारण आम्भे माने भगवान परम चेतनांकर अंश विशेष अटू किंतु आम मान पक्षरे यही विपद अच्छी जे आम्भे माने निज चेतना अर्थात भौतिक गुण द्वारा प्रभावित हो जाओ किंतु भगवान परम चेतना होइथिबारु प्रभावित हुअंती नाही। यह है परमेश्वर और बद्ध जीव मध्य पार्थक्य। ए चेतना कौन? ए चेतना होछि मु अटे ताहाले मु कौन? दूषित चेतना मु अटेर अर्थ है मु जहाँ सब देखुछि
से सबुर मालिक हेउछि मु भोक्ता बा उपभोगकारी अटे। पृथ्वी गति करुछि कारण प्रत्येक जीव भाबुछि जे से भौतिक जगतर प्रभु और स्रष्टा। भौतिक चेतनार दुईटी मानसिक विभाग अछि, गोटिए होछि मु स्रष्टा, अन्यटी होछि मु भोक्ता बा उपभोगकारी। किंतु वास्तव में परमेश्वर हेउछन्ति उभय स्रष्टा और भोक्ता एवं जीव परमेश्वर अंश विशेष होइथिबारु स्रष्टा नुहे कि भोक्ता नुहे, से केवल एक सहयोगकारी अटे। से हेउछि सृष्ट जीव एवं उपभोग्य। उदाहरण स्वरूप कौन जंत्र गोटे अंश समग्र जंत्र सह सहयोग करे। शरीर एक अंश समग्र शरीर सह सहयोग करे। हस्त पद चक्षु आदि शरीर अंश विशेष अटंती, किंतु सेमाने वास्तव में भोक्ता व उपभोगकारी नुहंती। उदर हेउछि भोक्ता, पाद विचरण करे, हस्त खाद्य जोगाए, दंत चर्वण करे एवं शरीर समस्त अंश उदर संतोष विधान निमित्त सर्वदा नियुक्त, कारण उदर हेउछि प्रधान अंग जे कि शारीरिक व्यवस्थार पुष्टि साधन करे, तेणु सबू ही उदर को दिया जाए। वृक्षर मूल में जलसेचन करी वृक्षर पुष्टि वर्धन करा जाए एवं उदर को खाद्य जोगाई शरीर पुष्टि वर्धन करा जाए, कारण शरीर को सुस्थ रखा हेले शरीर समस्त अंग उदर को खाद्य जोगाण कार्य सहयोग करने उचित। ठीक सेहीपरि परमेश्वर हेउछन्ति स्रष्टा और भोक्ता एवं आमे माने अधस्तन जीव होइथिबारु तांकर भगवानଙ୍କର संतोष विधान कार्य सहयोग करने आम मानकर काम। ए सहयोग ही वास्तव में आम मानक साहाय्य करिवो। जेपरिक उदर को दिया खाद्य शरीर अन्य समस्त अंगर पुष्टि विधान में कार्य करे, ठीक सेहीपरि जीवगण भगवान को संतुष्ट करिबारे सहयोग कले निजे उपकृत हुअन्ति। जदि हाथर आंगुठी गुड़िक भावन्ति जे सेमाने उदर को खाद्य न दे निजे निजे उपभोग करिवे, ताहले सेमाने हताश हेबे। सृष्टि और उपभोगर केंद्र हेले परमेश्वर एवं जीवगण सहयोगकारी अटंती। सहयोग करने द्वारा सेमाने उपभोग करती। संपर्क है सेव्य सेवक संबंध बा प्रभु भृत्य संबंध। जदि प्रभु पूर्ण संतोष लाभ करती ताहले सेवक संतोष लाभ करे। ठीक सही परि भगवान को संतुष्ट करने उचित। जदियो जीव मान मध्य स्रष्ट सेवार एवं भूत प्रकृति को उपभोग कर प्रवृत्ति अच्छी, तथापि भगवान को संतुष्ट करने से कर्तव्य। जीव मान ए प्रकार प्रवृत्ति दृष्टिगोचर कहबार कारण है ए प्रकार प्रवृत्ति दृश्य जगतर भ्रष्टा परमेश्वर अच्छी। तेणु आम मैंने भगवद गीतार देखा पाइबा भगवद गीतार संपूर्ण विषय वस्तु परम नियंता भगवान, नियंत्रित जीवगण, दृश्य जगत, अनंत काल और कर्म यही गुड़ी को नहीं गठित एवं समस्त विषय भगवद गीतार वर्णना करा जाई अछि। ए सब को नहीं परिपूर्णता गठित होइछि एवं ए समग्र परिपूर्णता को ही परम सत्य व परम ब्रह्म कहा जाए। समग्र परिपूर्णता एवं परम सत्य परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण अटंती। तांकर विभिन्न शक्तिर प्रकाश जो एमने प्रकाशित हुअन्ति से होउछन्ति पूर्ण परमेश्वर। एक कथा मध्य भगवद गीता रे कहा जायछि जे निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण परमेश्वरंकर अधस्थान अटंती। ए ब्रह्म कथा ब्रह्मसूत्र रे अधिक सुस्पष्ट भावे वर्णना करा जाई अछि। सेथिरे कहा जायछि जे एहा सूर्यंकर किरण सदृश। निर्विशेष ब्रह्म परम पुरुष भगवान उज्ज्वल किरण अटे। निर्विशेष ब्रह्मानुभूति पूर्ण परमेश्वर संबंधी असंपूर्ण अनुभूति अटे एवं ताहा ही मध्य परमात्मा अनुभूति प्रति प्रयोज्य। द्वादश अध्याय यह वर्णना पड़े परम पुरुष भगवान पुरुषोत्तम उभय निर्विशेष ब्रह्म एवं आंशिक परमात्मा अनुभूतिर बहुत ऊर्ध्वरे परम पुरुष भगवान को सच्चिदानंद विग्रह बोली कहा जाए। निम्न मते ब्रह्म संहिता आरंभ होइछि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सर्व कारण कारण अटंती। से होछनि परम कारण एवं से सच्चित आनंदमय विग्रह अटंती, अर्थात से शाश्वत अस्तित्व ज्ञान और आनंदर विग्रह अटंती। निर्विशेष ब्रह्मानुभूति तांकर सत् अर्थात अस्तित्व लक्षण अनुभूति अटे, किंतु भगवान अर्थात परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण अनुभूति समस्त दिव्य लक्षण अर्थात सत् अस्तित्व चित ज्ञान एवं आनंद दिव्य आनंद लक्षण अनुभूति अटे। भगवान अनुभूति सत् चित आनंदमय एक पूर्ण विग्रह अनुभूति अटे।
अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्तिगण परम ब्रह्म को निर्विशेष बा निराकार बोली भावती किंतु से हेउछन्ति एक दिव्य पुरुष एवं यह समस्त वैदिक साहित्य स्वीकृत होइछि नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम जेपरि आम्भे माने प्रत्येक जणे जणे व्यक्ति बा जीव एवं आम्भ मानकर स्वतंत्र व्यक्तित्व अछि सेपरि परम ब्रह्म परम पुरुष अटंती एवं भगवान अनुभूति हेउछि समस्त दिव्य गुणर एक परिपूर्ण विग्रहर अनुभूति परम ब्रह्म निराकार नुहंती से जदि निराकार होइथान्ते किंबा अन्य जेकोसी वस्तु ठारू हीन होइथान्ते ताहाले से पूर्ण परमेश्वर बा परम ब्रह्म होई पारि नथान्ते पूर्ण परमेश्वरंकर सब किछि आम मानकर अनुभूति मध्यरे एवं आम मानकर अनुभूतिर ऊर्ध्वरे निश्चय रहिबो ताहा नहले से परिपूर्ण होई परिबे नाही पूर्ण परमेश्वरंकर अपरिमित शक्ति अछि कृष्ण किपरि विभिन्न शक्ति रे कार्य करती ताहा मध्य भगवत गीता रे वर्णना करा जाई अछि ए दृश्य जगत बा भौतिक जगत जेउथिरे कि आमे माने वास करूछे ताहा मध्य पूर्ण अटे कारण जेउ 24 तत्व रे ए अस्थायी दृश्य जगत प्रकाशित होई अछि सांख्य दर्शन अनुसार सेगुड़िक संपूर्ण रूप संगठित होइछन्ति ए ब्रह्मांडर सुरक्षा प्रतिपालन निमित्त जहाँ सब दरकार सेगुड़िकर उत्पादन उद्देश्य रे 24 तत्व उपयुक्त भावे संबंधित होइछन्ति सेथिरे कौनसी आधिक्य नाही कि स्वल्पता नाही पूर्ण परमेश्वरंकर शक्ति साहाय्य रे ए दृश्य जगतर आयुष स्थिर करा जायछि जेतेबेले एही यार आयुष शेष हुए सेतेबेले ए अस्थायी दृश्य जगत ध्वंस हो जाए पूर्ण परमेश्वरंकर पूर्ण व्यवस्था अनुसार यार ध्वंस साधित हुए क्षुद्र पूर्ण एक अर्थात जीवगण कि परिपूर्ण परमेश्वरंकर अनुभूति लाभ करिवे सेथि निमित्त एठारे ए भौतिक ब्रह्मांड रे पूर्ण सुविधा दिया जाई अछि जीवगण पूर्ण पूर्ण ब्रह्मंग संबंध रे पूर्ण ज्ञान लाभ करिन पारिथिबारु समस्त प्रकार असंपूर्णता अनुभूत हुए तेणु पूर्ण वैदिक ज्ञान भगवत गीता रे ही सन्निविष्ट होई अछि समस्त वैदिक ज्ञान अभ्रांत अटे एवं हिंदू माने वैदिक ज्ञान को पूर्ण और अभ्रांत भाव ग्रहण करिसेंति उदाहरण स्वरूप गोमय एक प्राणीर मल एवं स्मृति बा वैदिक नियम अनुसार जदि केही कौनसी प्राणीर मल स्पर्श करे ताहाले निजको शुद्ध करिबा पाई ताको स्नान करिबाको पड़िबो किंतु वैदिक शास्त्र मानकरे गोमय को एक विशुद्धिकरण पदार्थ रूपे ग्रहण कर जाई अछि केही यह परस्पर विरोधात्मक बोली भाबी पारंती किंतु यह से परि नुहे एहाको समस्त शुद्ध पदार्थ रूपे ग्रहण करिसेंति कारण यह हेउछि वैदिक निर्देश एवं वास्तविक यह ग्रहण कले किछि भूल हेबो नाही पुनश्च आधुनिक विज्ञान मध्य यह प्रमाण करिछि जे गोमय समस्त अपवित्र ता नाशक गुण अछि तेणु वैदिक ज्ञान होछि पूर्ण ज्ञान कारण यह समस्त भूल भ्रांति बा संदेहर ऊर्ध्वरे एवं भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञानर सार अटे वैदिक ज्ञान गवेषणार विषय वस्तु नुहे आम मानकर गवेषणा कार्य दोषयुक्त आम माने दोषयुक्त इंद्रिय मानक साहाय्य गवेषणा करी जो सिद्धांत निर्णय करिबा ताहा निश्चय दोषयुक्त हेबो भगवत गीतार बाणी अनुसार जहाँ गुरु परंपरा क्रमिक चली आसी से पूर्ण ज्ञान को आम मानक ग्रहण करने को हेबो जगत गुरु बा परम गुरु हेले स्वयं भगवान तेणु तांकोटार गड़ी आसी गुरु परंपरा देई जो दिव्य ज्ञान चली आसी से दिव्य ज्ञान को आम मानक ग्रहण करने को हेबो गुरु परंपरा आसुथिबा उपयुक्त अधिकारी ठारू ए ज्ञान ग्रहण करने को हेबो भगवान श्रीकृष्ण जहाँ कहले शिष्य अर्जुन कौन प्रकार विरोध न करी ग्रहण करें व्यक्ति भगवत गीतार किसी अंश को ग्रहण करी अन्य अंश को जे अग्राह्य करिवो एपरि कथा किछि नुहे बा एपरि करबा आदौ उचित नुहे आमे माने भगवत गीता को पूरा पूरी ग्रहण करिनेबा उचित सेथिरे किछि जोग वियोग करिबा उचित नुहे कि आम मानकर निजर मतामत सेथिरे मिसाइबा उचित नुहे गीता को वैदिक ज्ञान अत्यंत शुद्ध परिपूर्ण प्रकाश बोली ग्रहण करबा उचित वैदिक ज्ञान दिव्य स्तर ही प्राप्त हुए एवं प्रथम कथा स्वयं भगवान द्वारा ही कह जायछि ए भौतिक जगत कौन व्यक्ति कथा ठारू भगवान द्वारा कह कथा संपूर्ण भिन्न अटे भौतिक जगत व्यक्तिर 4टी दोष अछि यथा भौतिक मानव निश्चय भूल करिवो निश्चय माया मोहित हेबो तृतीय निश्चय से अन्य को ठकिबाक चेष्टा करिबा एवं से दोषयुक्त इंद्रिय मानव द्वारा सीमाबद्ध यही 4टी दोषयुक्त होई व्यक्ति कदापि सर्वव्यापक भगवत ज्ञान संबंध में पूर्ण विवरण दे पारिबो नाही
वैदिक ज्ञान शिक्षा कदापि दोषयुक्त व्यक्ति द्वारा दिया जाई पारिबो नाही। प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा हृदय ए ज्ञान संचार कर दिया जाइथिला एवं तापर तत्परे ब्रह्मा तांकर पुत्र और शिष्य मानक ए ज्ञान प्रदान कले। से ए ज्ञान भगवान जेपरी भाव प्राप्त करते ठीक सेपरी भाव में शिष्य मान प्रदान कले। भगवान होती पूर्णम भूत प्रकृति द्वारा प्रभावित होबार संभावना तांकठारे नाही। जे बुद्धिमान व्यक्ति से एक जाणी रखा उचित जे समग्र ब्रह्मांड पदार्थर भगवान हेउछंती एकमात्र मालिक बा स्वत्वाधिकारी एवं से होउछंती मौलिक स्रष्टा। से मध्य विधाता बा ब्रह्मांकर स्रष्टा अटंती। एकादश अध्याय भगवान को प्रपितामह बोली संबोधन करा जाई अछि, कारण ब्रह्मा को पितामह बोली संबोधन करा जाई अछि एवं से भगवान हेउछंती पितामह ब्रह्मांकर स्रष्टा। तेणु एही ए ब्रह्मांडर कौनसी पदार्थर मालिक बोली दाबी करबा उचित नुहे। भगवान व्यक्तिर जीवन धारण बा परिपोषण निमित्त आवश्यक पदार्थ जो भाग निर्दिष्ट कर दैछंती व्यक्ति सेतिकी ग्रहण करबा उचित। भगवान आम मानक जेतिकी व्यवस्था करिसेन सेतिकी पदार्थ को आमे किपरि व्यवहार करबा यार अनेक उदाहरण अछि। यह मध्य भगवत गीता वर्णना करा जाई अछि। प्रथमे अर्जुन ठीक कले जे से कुरुक्षेत्र युद्ध रे अंशग्रहण करिवे नाही। यह तांकर निजर निष्पत्ति थिला। अर्जुन भगवान को कहले जे भाई बंधु कुटुंब को आत्मीय स्वजन मान युद्ध रे मारी राज्य भोग करबा संभवपर नुहे। अर्जुन निष्पत्ति ए शरीर उपर आधारित होइतिला, कारण से निजको एक शरीर बोली भाबुथिले। एवं तांकर शारीरिक संबंध जो व्यक्तिगण तांकर भाई भणजा शालक पितामह प्रपितामह आदि अटंती। से एही प्रकारे तांकर शारीरिक दाबी को पूर्ण करने को भाबुथिले। एही धारणार परिवर्तन निमित्त भगवान भगवत गीता वाणी कहिले एवं शेष रे अर्जुन कहिले करिष्ये वचनम तव, अर्थात से स्थिर कले जे भगवान को निर्देश रे से युद्ध ही करिवे, मु आपनक कथा अनुଯାयी कर्म करिबी। ए पृथ्वी रे मनीष कुकुर एवं बिलेई परी कठिन परिश्रम करने को आसी नहीं। मनुष्य जीवन विशेषत्व कौन ताहा बुझिबा निमित्त ताकू चेष्टा करने को हेबो एवं एथि निमित्त से बुद्धिमान हेबा उचित। पुनश्च से एक साधारण मनुष्यतर प्राणी भली कर्म करने को प्रत्याख्यान करने उचित। मानव तार जीवन लक्ष्य कौन जानिबा उचित एवं सेति प्रत्येक वैदिक साहित्य दिग्दर्शन दिया जाइछि एवं से समस्त सार कथा भगवत गीता रे हुआ जाई अछि। वैदिक साहित्य मानव निमित्त उद्दिष्ट पशु निमित्त नुहे। गोटिए प्राणी अन्य प्राणी को वध करि पारे एवं एथि निमित्त प्राणी मानक पाप भागी हेबाकू पड़े नाही। किंतु जदि जणे मनीष तार असंयत जीवार लालसा मेंटाइबा निमित्त गोटिए प्राणी को वध करे ताहाले से प्रकृतिर नियम लंघन करने अपराध रे निश्चय दंडित हब। भगवत गीता रे प्राकृतिक गुण अनुଯାयी तीन प्रकार कर्म थिबार परिष्कार भाव में वर्णना करा जाई अछि। ताहा हेउछि सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ठीक से परि तीन प्रकार खाद्य अछि, यथा सात्विक खाद्य, राजसिक खाद्य और तामसिक खाद्य। ए सब कथा परिष्कार भाव में वर्णना करा जाई अछि एवं आमे माने जदि समग्र भगवत गीतार उपदेश को यथार्थ रूपे ब्राह्मण व्यवहार करिबा ताहाले आम मानकर जीवन विशुद्ध होई जिवो एवं परिणाम रे आमे माने आम मानकर लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा निमित्त सक्षम होई परिबा, जहा भौतिक आकाशर बहु ऊर्ध्वरे अवस्थित। से लक्ष्य स्थल को सनातन आकाश बा सनातन परब्रह्म बोली कहा जाए। ए भौतिक जगत रे सब जिनिस होची अस्थायी। एथे थिबा जीव जन्म हुए, किछि काल रहे, केतेक संतान उत्पन्न करे, तापरे बुढ़ा हुए एवं तापरे मृत्युवरण करे। यह होची भौतिक जगतर नियम। एहार उदाहरण पाई आमे माने आम मानकर ए शरीर को किंबा गोटे फल को किंबा आ कौन पदार्थ को व्यवहार करि पारू, किंतु ए अस्थायी जगतर बहु ऊर्ध्वरे आ गोटे जगत अछि जहा विषय आमे माने जानिछु। ए जगत होउछि
ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ। ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଏକ ବା ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ସନାତନ ଧାମ ବା ସନାତନ ଆକାଶ, ସନାତନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏବଂ ସନାତନ ଜୀବଗଣ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ସନାତନ ଧନ୍ଦା ବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ଯାହାକି ଜୀବର ସନାତନ ଧନ୍ଦା ଅଟେ, ଧର୍ମକୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା। ଆମେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ତାହା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଯୌବନ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଜୀବଗଣ ସନାତନ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଉଭୟ ସନାତନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସନାତନ ଧାମରେ ଭଗବାନ ଓ ଜୀବଗଣଙ୍କର ସହାବସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନ ସହାବସ୍ଥାନ ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। ଭଗବାନ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ସଦୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଯୋନିଷୁ ଅହଂ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ ସମସ୍ତ ପତିତ ଜୀବ ଗଣଙ୍କୁ ସନାତନ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ନିମିତ୍ତ ଡାକିବା ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସନାତନ ଜୀବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନାତନ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ରୂପେ ଆସନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କିମ୍ବା ସହଚର ରୂପରେ କିମ୍ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏହା ସନାତନ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସନାତନ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସନାତନ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ସନାତନ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ରୂପେ ଆସନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କିମ୍ବା ସହଚର ରୂପରେ କିମ୍ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏହା ସନାତନ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସନାତନ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସନାତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ସନାତନ କର୍ମ କରିବା ଅଟେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସନାତନ ଧର୍ମ ଜୀବର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଏ। ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତାହା ସନାତନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ରିଲିଜିଅନ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ରିଲିଜିଅନ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଓ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ କର୍ମକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳରୁ ତରଳତାକୁ କାଢି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପକୁ ଅଗ୍ନିରୁ କାଢି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ସନାତନ ଜୀବର ସନାତନ ଧନ୍ଦାକୁ ଜୀବଠାରୁ କାଢି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଜୀବ ସହ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଜଡିତ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ
ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ସେହି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେ କଦାପି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଟିକିଏ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବା ବା କଥାଟିକୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ ଅଟେ। ଏପରିକି ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜୀବର କର୍ମ ଅଟେ। ଯାହା ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ମାନବ ସମାଜର ଇତିହାସ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ତାର ଆରମ୍ଭ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଖୋଜିଲେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଜୀବ ସାଥିରେ ରହିଛି। ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବ କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ସେ ସନାତନ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ, ଅବିନାଶ ଓ ତାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୌତିକ ଶରୀରର ବିନାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହେ। ସନାତନ ଧର୍ମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବରାବର ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉ ଯେ ଅଗ୍ନି ସାଥିରେ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଅଛି। ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟତିରେକେ ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଅଂଶ କି ତାହାର ଚିର ସାଥୀ ଅଟେ, ସେ ଚିର ସାଥୀ ହେଉଛି ତାର ସନାତନ ଗୁଣ। ସେ ସନାତନ ଗୁଣ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବରାବର ଅନ୍ୟ ଜୀବର ସେବା କରୁଛି। ଏପରି ସେବା କରି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଭୃତ୍ୟମାନେ ଯେପରି ମାଲିକର ସେବା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମାନବର ସେବା କରନ୍ତି। କ ଖ ପ୍ରଭୁର ସେବା କରୁଛି, ଖ ଗ ର ପ୍ରଭୁର ସେବା କରୁଛି ଏବଂ ଗ ଘ ପ୍ରଭୁର ସେବା କରୁଛି। ଏହିପରି ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର ସେବା କରୁଛି। ମା ପୁଅର ସେବା କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରେ, ଏହିପରି ଚାଲେ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଚାଲିବା ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଜୀବ ସମାଜରେ ସେବା କର୍ମର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ନେତା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ନୀତିକୁ ବୟାନ କରେ। ସେ କିପରି ଭାବେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୋଟ ଦାତା ଏହି ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ସମାଜର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସେବା କରିବ। ଦୋକାନୀ ଗ୍ରାହକର ସେବା କରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ପୁଞ୍ଜିପତିର ସେବା କରେ। ପୁଞ୍ଜିପତି ପରିବାରର ସେବା କରେ ଏବଂ ପରିବାର ସନାତନ ଜୀବର ସନାତନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଲାଭ କରେ।
एहीपरि भाବେ आमे देखिपारिबा जे कौन जीव ए सेवा कर्मरु बाद जाऊ नाहांती। प्रत्येक जीव अन्य जीवर सेवारे व्यापृत। तेणु आमे माने निर्विघ्न एही सिद्धांत रे उपनीत होई परिबा जे सेवा करिबा होची जीवर चिर सहचर एवं सेही सेवा करिबा होची जीवर सनातन धर्म। तथापि मानव समय और अवस्था चक्र कौन ना कौन संप्रदायर बोली कुहे एवं सही अनुଯାयी से निजकू हिंदू मुसलमान ख्रीष्टियान बौद्ध कि अन्य कौन धर्म संप्रदायर बोली कहे। ए प्रकार उपाधि सनातन धर्म नुहे, यह असनातन धर्म अटे। जड़े हिंदू तार धर्म छाड़ी मुसलमान हो पारे किंबा जड़े मुसलमान तार अंधविश्वास बदलाई हिंदू हो पारे, किंतु सब परिस्थिति ए धर्म विश्वास परिवर्तन सनातन सेवा प्रकृति कौन आंच आने ना। हिंदू मुसलमान ख्रीष्टियान सब परिस्थिति निश्चय कहारी ना कहारी सेवक अटंती। एहीपरि कौन एक संप्रदाय को स्वीकार करने अर्थ जीवर सनातन धर्म को स्वीकार करने नुहे। सेवा करने ही सनातन धर्म अटे। वास्तव में आम मैंने सेवा करिबारे परमेश्वर सह संबंधित। परमेश्वर होचंदी परम भोक्ता एवं आमे जीवगण तांकर सेवक अटु। आमे माने तांकर उपभोग निमित्त सृष्टि होई अछु एवं जदि आम माने परम पुरुष भगवान से सनातन भोगरे अंशग्रहण करू ताहाले आमे माने सुखी हेबा। अन्यथा आमे माने सुखी परिबा नाही। जेपरि शरीर कौन अंग उदय सह सहयोग न कले सुखी होई पारे नाही, सेहीपरि आमे माने भगवान सह सहयोग न करी स्वाधीन भाव सुखी होई परिबा नाही बा सुखी हेबा संभवपर नुहे। जीव परमेश्वर दिव्य प्रेमपूर्ण सेवारे निजुक्ति नहेले सुखी संभवपर नुहे। भगवत गीता अन्य देवता पूजा कि अन्य देवता मान सेवा करने कथा अनुमोदन करा जाय नाही। सप्तम अध्याय 20 श्लोक कहुଯାଇଛି कामैस्तैः ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम स्थानाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जो मानकर मन भौतिक कामना विचलित होइछि सेही माने अन्य देवतार शरण में आसंती एवं सेमानंकु प्रकृति अनुଯାयी नीति नियम और पूजा विधि अनुसरण करी अन्य देवता पूजा करती। एठारे सरल भाव में कहुଯାଇଛି जे जो माने कामना बशवर्ती से माने अन्य देवता पूजा करती, से माने भगवान श्रीकृष्ण पूजा करती नहीं। आमे माने जेतेबेले कृष्ण नाम वर्णना करू सेतेबेले आमे माने कौन सांप्रदायिक कथा कहूना। उत्तर अर्थ सर्वोच्च आनंद एवं यह स्वीकृत होइछि जे परमेश्वर समस्त आनंदर सरोवर बा गंधाकर अटंती। आमे माने समस्ते आनंद पछरे धावमान आनंदम अभ्यासयात भगवान परि जीवगण चेतना चेतनामय अटंती एवं से माने सुख बा आनंद पछरे धावमान। भगवान शाश्वत भावे सुखी एवं जदि जीवगण भगवान संग लाभ करती सह सहयोग करती और तांको लीला रे अंश ग्रहण करती ताहाले सेमाने मध्य सुखी हेबे। वृंदावन रे सुखपूर्ण आनंदमय लीला प्रदर्शन करने निमित्त भगवान मृत्यु संसार रे अवतीर्ण हुअन्ति। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन रे थिले सेतेबेले से गोपाल बालक गोपी गोपाल एवं गो गोवत्स आदि जो लीला करते ताहा सुखपूर्ण और आनंदमय थिला। वृंदावन समस्त अधिवासी कृष्ण को व्यतीत आ किछि जानु नथिले, किंतु भगवान श्रीकृष्ण तांकर पिता नंद महाराज को इंद्र देवता पूजा करने को मना करदेले, कारण तद्वारा से यही विधि प्रचलन करने इच्छा कले जे लोक माने अन्य देवता पूजा करिबार कौन आवश्यकता नहीं। से माने केवल भगवान पूजा करने उचित, कारण से परम लक्ष्य हूँ भगवान परम धाम को फेरी जावा।
भगवद गीता पंचदश अध्याय 6 श्लोक भगवान श्रीकृष्ण परम धाम कथा कहुई। न तद्भासयति सूर्यो न सशंके न पापकम् यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मोर से परम धाम सूर्य चंद्र कि विद्युत द्वारा आलोकित हुए नहीं एवं जे सेठारे पहुंचे से भौतिक जगत जगत को फेरे नहीं। ए श्लोक से शाश्वत परब्रह्मर एक वर्णना दिया जाई अछि। अवश्य आम मानकर आकाश संबंध एक भौतिक धारणा अच्छी एवं आमे माने शाश्वत आमे माने आकाश संबंध भाविले सूर्य चंद्र और तारा आदि कथा भावु। ए श्लोक भगवान कहते शाश्वत आकाश व परब्रह्म सूर्य कि चंद्र किंबा कौन प्रकार अग्नि आवश्यकता नहीं कारण ताहा भगवान निर्गत उज्ज्वल किरण व ब्रह्मज्योति द्वारा सर्वदा आलोकित। आमे माने बहुत कष्ट स्वीकार करी अन्य ग्रह प्रवेश कर चेष्टा करुछु किंतु भगवान परम धाम कथा बुझा कष्टकर नुहे। यही परधाम को गोलोक कहुए। ब्रह्म संहित यह सुंदर भाव वर्णना कर गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत। भगवान तांकर परम धाम गोलोक वृंदावन शाश्वत भाव रहती तथापि आम माने पृथ्वी जे पाखे पहुंची पारिबा एवं भगवान तांकर स्वरूप रूप सच्चिदानंद विग्रह प्रदर्शन करने निमित्त एठाकू आसंती। जेतेबेले से एही रूप प्रदर्शन करती सेतेबेले तांकर रूप संबंध कल्पना करिवार अवकाश आमर केउठी रहिला। से किपरि देखा जाती तांकर आकार प्रकार किपरि अଯଥା मानसिक कल्पना करिवार कौन आवश्यकता नहीं। ए प्रकार मानसिक कल्पना को स्थान न देवा निमित्त से एठारे अवतरण करती एवं तांकर मौलिक श्याम सुंदर रूप को प्रदर्शन कराती। दुर्भाग्यवशतः अल्प बुद्धि संपन्न लोके असम्मान प्रदर्शन करती कारण से आम मानक भली अर्थात एक मानव साधारण मानव भली आसंती एवं आम मान सहित खेला बुला करती किंतु एत भगवान को आमरी भली जड़े बोली भाविबा उचित नुहे। तांकर शक्ति जोगु से तांकर प्रकृत रूप से आम समक्षरे प्रकाशित हुअन्ति एवं तांकर लीला प्रदर्शन करांति। से जेउ लीला एठारे प्रदर्शन करांति ताहा तांक परम धाम गोलोक शाश्वत भाव प्रदर्शित हेउथिबा लीलार अनुरूप अटे। परब्रह्म अत्युज्वल दीप्ति बा किरण असंख्य लोक ग्रह भासी बुलू था। ए ब्रह्म जदि कृष्ण परम धाम कृष्ण लोकरू बाहर थाए एवं आनंद चिन्मय लोक अर्थात वैकुंठ लोक गुड़िक से ब्रह्मज्योति भासु था। ए लोक गुड़िक भौतिक लोक नुहंती। भगवान कहते न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो व्यक्ति से परब्रह्म प्रवेश करे से आउ ए भौतिक आकाश को अवतरण करे नहीं। भौतिक आकाश रे आमे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचले सुधा सेठारे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख भोग करिबा। एपरि स्थले चंद्रलोक कथा कौन बा कहिबा। ए भौतिक ब्रह्मांड कौन लोक बा ग्रह भौतिक स्थितिर ए चारोटी दुखरु मुक्त नुहे। से भगवान भगवद गीता कहते आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। जीवगण गोटे लोक अन्य लोक को यात्रा करुछंती बा ग्रहांतर यात्रा करुछंती किंतु सेमाने यांत्रिक व्यवस्था रे जाउ नाहांती सेमाने आध्यात्मिक विधि रे यात्रा करुछंती। ए संबंध रे मध्य कुहा जायछि
जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता। आमे माने जदि ग्रहांतर यात्रा करिवार इच्छा करू से निमित्त कौन सी यांत्रिक व्यवस्था करिवार आवश्यकता नहीं। गीता उपदेश दौची जानती देवव्रता देवान सूर्य चंद्र और अन्य उच्चतर लोक गुड़ी को स्वर्ग लोक कहा जाए। तीनोटी भुवन अच्छी अर्थात स्वर्ग मध्य पाताल उच्चलोक मध्यलोक और नीचलोक ए पृथ्वी मध्यलोकर अंतर्गत किपरि उच्चतर लोक को यात्रा କରିବାକୁ ହେବ ए संबंध रे भगवत गीता एक सहज सूत्र बताउछि जानती देवव्रता देवान व्यक्ति कौन सी निर्दिष्ट लोक को यात्रा करने को इच्छा कले से लोकर अधिष्ठात्री देवता को पूजा करने उचित एवं यही उपाय से सूर्य चंद्र किंबा अन्य जेकोसी उच्च लोक को यात्रा कर पारिबो। ए भौतिक ब्रह्मांड कौन लोक बा ग्रह को यात्रा करने निमित्त भगवत गीता आमको उपदेश दिए ना कारण ए भौतिक ब्रह्मांड सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पर्यंत आमे माने गले सुद्धा सेठारे मध्य आमे माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक दुख पाइबा। आमे माने कौनसी प्रकार यांत्रिक जानने कि यांत्रिक व्यवस्था द्वारा 40,000 वर्ष गति करी ब्रह्मलोक रे पहुंचेको चेष्टा करि परिबा किंतु एते दीर्घकाल किए बचिबो किंतु कौन है सेठारे मध्य दुख रही जी परब्रह्म थी सर्वोच्च लोक कृष्ण लोक पहुंचेको चेष्टा करे इच्छा करे किंबा परब्रह्म अन्य वैकुंठ लोक प्रवेश करने इच्छा करे ताले से सेठारे भौतिक दुख भोगिब नाही। परब्रह्म समस्त लोक मध्य गोटे सर्वोच्च लोक बा परम धाम अच्छी गोलोक वृंदावन कह जाए ताहा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण परम धाम अटे ए संबंध में भगवत गीता कहुई आम मान उपदेश दिखाई किपरि ए भौतिक जीव जगत को त्याग करि पर ब्रह्म एक वास्तव आनंदमय जीवन यापन करने को आरंभ करि भगवत गीता 15 अध्याय भौतिक जगत ताहा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण परम धाम अटे ए संबंध में भगवत गीता कहुई आम मान उपदेश दिखाई किपरि भौतिक जगत को त्याग करि परब्रह्म वास्तव आनंदमय जीवन यापन करने को आरंभ करि भगवत गीतार 15 अध्याय भौतिक जगतर वास्तव चित्र दि जाए ऊर्ध्वमूलम अध शाखा सततम प्राहुरव्ययम छंदास्मि जस्य पर्णानि जस्तम वेद स वेदविद। श्री भगवान कहले एक अश्वत्थ वृक्ष अच्छी जार मूल ऊर्ध्व देश को और शाखा प्रशाखा आदि अधदेश को विस्तृत होती वेद मंत्र सब यार पत्र सदृश अटंती जे यही वृक्ष को जाने से वेदज्ञ अटे भगवद गीता 15.1 एठारे भौतिक जगत को वृक्ष रूपे वर्णना करा जार मूल ऊर्ध्वदेश को और शाखा प्रशाखा अधदेश को विस्तृत ऊपर को मूल और तल को डाल एक गचर अभिज्ञता आमर अच्छी जदि कहीं कौन नदी कूल कि जलाशय निकट ठिया हे ताहले से देखिपर जे जलाशय प्रतिबिंबित होता वृक्ष गुड़िक ओलटा देखा जाउछंती सेमानकर मूल ऊपर को एवं डाल तल को होइछि ठीक सही परि ए भौतिक जगत चित जगत एक प्रतिबिंब अटे ए भौतिक जगत वास्तव जगत एक छाया अटे छाया रे वास्तवता न थाए किंतु छाया आम माने बुझी पारिबा जे एक वास्तव जगत अच्छी मरुभूमि रे जल न थाए किंतु सेठारे देखा जाउथिबा मरीचिकार जणा जाए जे जल नामक एक वस्तु अच्छी भौतिक जगत रे सुख रूपक जल नहीं किंतु प्रकृत सुख रूपक जल चित जगत रे अच्छी किपरि आमे माने चित जगत रे प्रवेश करबा से कथा भगवान निम्न श्लोक रे कहउछंती निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वंद्वैव मुक्त सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम्
तत् से पदम अव्ययम अर्थात शाश्वत चीज जगत रे केही लोक प्रवेश करि परिबो जे निर्माण मोह अटे। यार अर्थ कौन? आमे मैंने समस्ते उपाधि पछरे व्यस्त। केही चाहूची पुत्र हेबाकू, केही चाहूची भगवान हेबाकू, केही चाहूची प्रेसिडेंट हेबाकू किंबा धनी लोक हेबाकू किंबा राजा हेबाकू किंबा आउ किछि हेबा पाए। जे पर्यंत आमे माने एही उपाधि पछरे धावमान से पर्यंत आमे माने एही शरीर प्रति आसक्त, कारण उपाधि गुड़िक ए शरीर प्रति प्रजुच्य, किंतु आमे माने तो एही शरीर नहु एवं ए अनुभूति आसीबा ही दिव्य अनुभूति लाभ करिवार प्राथमिक स्तर अटे। आमे माने भूत प्रकृतिर त्रिगुण रे बंधा, किंतु आमे माने भगवान को भक्ति जोग जरिया रे ए सबुथिरु दूरे जाई परिबा। जदि आमे माने भगवान को भक्ति जोग रे आसक्त न हबा ताहाले आमे माने कदापि प्रकृतिर त्रिगुणରୁ मुक्त होई परिबा नाही। हमर भौतिक कामना और स्त्री संग सुख लाभ कामना एवं भूत प्रकृति उपरे प्रभुत्व विस्तार करबा कामना जो ए सब उपाधि मिलछि एवं सेति प्रति आसक्ति जात होई अछि। जे पर्यंत आमे माने भूत प्रकृति उपरे प्रभुत्व विस्तार करिवार मनोवृत्ति को परिहार न करिछु से पर्यंत परम धाम बा सनातन धाम को फेरी जीवार संभावना नाही। जेउ व्यक्ति मिथ्या भौतिक भोग प्रति आसक्त नुहे, जो व्यक्ति भगवान भक्ति जोग मार्ग रे अवस्थित से ही से शाश्वत धाम जार विनाश बा ध्वंस नाही रे प्रवेश करि पारे। जो व्यक्ति एही स्थिति लाभ करिछि से सहज रे परम धाम रे प्रवेश करि परिबो। गीता रे अन्य एक स्थान रे 8.21 कहा जायछि अव्यक्त अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं जं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त शब्दर अर्थ है अप्रकाशित। ए भौतिक जगतर सबु आम समक्षरे प्रकाशित होई नाही। आम मानकर इंद्रिय गुड़िक एपरी अपूर्ण और दोषयुक्त जे आम माने भौतिक ब्रह्मांड समस्त नक्षत्र को देखि पारु ना। वैदिक साहित्य आम माने समस्त लोक बा ग्रह मानकर कथा बा सेमानकर संबंधी विवरण पाई परिबा एवं आम माने याको विश्वास करि पारु बा न करि पारु। समस्त विशिष्ट ग्रह बा लोक मानकर वर्णना वैदिक साहित्य मानकर विशेष श्रीमद भागवतम रे देखिबा को मिले एवं सेहिथिरे वर्णना करा जायछि जे भौतिक आकाशर बहु ऊर्ध्वरे थिबा चिद जगत अव्यक्त अटे। व्यक्ति से परम धाम किपरि प्राप्त हेबो सेति कामना पोषण करबा उचित एवं उद्विग्नता प्रकाश करबा उचित, कारण व्यक्ति से परम धाम प्राप्त हेले आउ ए भौतिक जगत को फेरिबो नाही। वर्तमान एही प्रश्न उठी पारे व्यक्ति भगवान से परम धाम को किपरि प्राप्त हेबो। अष्टम अध्याय रे ए विषय कहा जाई अछि। सेठरे कहा जायछि अंत काले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरं ज प्रयाति सा मद्भावं जाति नास्त्यत्र संशय। जे व्यक्ति मृत्यु समय मते स्मरण करी कलेवर त्याग करे से मो प्रकृति को प्राप्त हुए, एथिरे कोनोसी संदेह नाही। भगवत गीता 8.5। मृत्यु समय जे कृष्ण को चिंता करे से कृष्ण को पाखु जाए। व्यक्ति कृष्ण को रूप को चिंता करबा उचित। से रूप को चिंता करी से जदि शरीर त्याग करे ताहारे से चित जगत रे प्रवेश करे। मद्भावम शब्दर अर्थ है परम पुरुषंकर परम प्रकृति। परम पुरुष हेउछनि सच्चित आनंद विग्रह अर्थात जहा ताहा शाश्वत ज्ञानपूर्ण एवं आनंदमय विग्रह अटे। आम मानकर ए शरीर सच्चित आनंद नुहे, यह सत नुहे असत, यह अविनाशी नुहे नाशशील, यह चित अर्थात ज्ञानपूर्ण नुहे, यह अज्ञानतारे पूर्ण। आम मानकर चित जगत संबंध ज्ञान नाही कि भौतिक जगत संबंध मध्य आमर पूर्ण ज्ञान नाही। ए भौतिक जगत रे अनेक एपरि जिनिस अछि जहाँकि आमर ज्ञान परिसर बाहर। आमर ए शरीर निरानंद अटे, यह आनंदमय नुहे, यह दुखपूर्ण अटे। आमे माने ए भौतिक जगत रे जे सब दुख भोगुछु ताहा सबु एही शरीर जोगु भोगिबाको हेउछि, किंतु जे परम पुरुष भगवान को चिंता करी ए शरीर त्याग करे से संगे संगे एक सच्चित आनंदमय शरीर लाभ करे। गीतार 8म अध्याय 5म श्लोक रे भगवान श्री कृष्ण यह कहते स मद्भावम जाति अर्थात से मो प्रकृति को प्राप्त हुए। ए शरीर त्याग करिबा एवं ए भौतिक जगत रे आउ गोटे शरीर लाभ करिबार पंथा मध्ये संगठित होई अछि। मानवर मृत्यु समय रे स्थिर हुए से परवर्ती जीवन रे की प्रकार शरीर लाभ करिबा। उच्च अधिकारी गण ए निष्पत्ति करंती, जीव निजे यह करे नाही। यह एही जीवनर कर्मानुजाई आम्भे माने उन्नति करिबा किंपा अवनति करिबा। एही जीवन परवर्ती
जीवन निमित्त प्रस्तुतिकरण अटे। तेणु आम मैंने जदि यही जीवन में भगवत साम्राज्य को उन्नीत होगा निमित्त निजक प्रस्तुत करूँ ताहेले ए भौतिक शरीर त्याग कला परे आमे माने भगवान सदृश एक दिव्य शरीर लाभ करवा एथिरे कौनसी संदेह नहीं। पूर्वर कहुई जे विभिन्न प्रकार योगी अच्छा यथा ब्रह्मवादी परमात्मावादी और भक्त एवं एक कहुई जे ब्रह्म ज्योति परब्रह्म असंख्य दिव्य ग्रह बा लोक अच्छा। ए भौतिक जगत रे थिबा समस्त ग्रह बा लोक अपेक्षा परब्रह्म रे थिबा वैकुंठ लोकर संख्या यथेष्ट अधिक। ए भौतिक जगत सृष्टि प्राय एक चतुर्थांश अटे। ए भौतिक वृतखंड रे असंख्य ब्रह्मांड अच्छी प्रत्येक ब्रह्मांड रे असंख्य ग्रह तारा नक्षत्र और सूर्य चंद्र आदि अच्छा किंतु ए समग्र भौतिक सृष्टि समग्र सृष्टिर एक क्षुद्र अंश अटे। सृष्टिर अधिक भाग परब्रह्म रही से परम ब्रह्म लीन हो इच्छा करे से संगे संगे भगवान ब्रह्म ज्योति को स्थानांतरित हो जाए और यही प्रकार से परब्रह्म प्रवेश करे। जो भक्त भगवान संग सुख लाभ करने को इच्छा करे से भगवान वैकुंठ लोक जो वैकुंठ लोक मान संख्या होची अनंत प्रवेश करे एवं सेठारे से भगवान संग लाभ करे। वैकुंठ लोक मान भगवान स्वांश विस्तार अर्थात चतुर्भुजधारी नारायण रूप में प्रद्युम्न अनिरुद्ध और गोविंद आदि विभिन्न नाम विद्यमान। तेणु जीवन शेष में योगी मैंने ब्रह्मज्योति परमात्मा कि परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण को चिंता करती सब क्षेत्र में से परब्रह्म प्रवेश करती किंतु केवल भक्त अर्थात भगवान प्रत्येक संस्पर्श में आसी थाए से ही वैकुंठ लोक प्रवेश करे। भगवान ए संबंध में अधिक करी कहउछंती जे एथिरे किछि संदेह नाही या दृढ़ भाव विश्वास करबा उचित जहाँ आम कल्पना खाप खाऊ नहीं ताहाको आम प्रत्याख्यान करबा उचित नुहे। आम मानकर मनोवृत्ति अर्जुन परी हेबा उचित आपण जहाँ सब कहले सबको मु विश्वास कली। से भगवान कहले मृत्यु समय जे ब्रह्म कि परमात्मा कि परम पुरुष भगवान रूप में चिंता करे तो निश्चित भाव परब्रह्म प्रवेश करे एथिरे कौन संदेह ना या अविश्वास कर कौन प्रश्न ही ना। मृत्यु समय किपरि परम पुरुष भगवान को चिंता कर से कथा गीतार कहुई जम जम वापी स्मरणम भावम त्यजत्यन्ते कलय परम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो भावना जीव तार शरीर त्याग करे पर जीवन से निश्चित रूप तदनुरूप अवस्था प्राप्त हुए। भगवत गीता 8:6। ए भूत प्रकृति भगवान एक शक्तिर प्रकाश अटे। विष्णु पुराण में वर्णना कर भगवान समस्त शक्ति विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता इत्यादि भगवान अनंत शक्ति अच्छी एवं विभिन्न प्रकार शक्ति अच्छी जहाँ आम मैंने चिंता कर चिंता शक्तिर बहिर्भूत। अवश्य खूब प्रसिद्ध पंडित मुनि ऋषिगण कि मुक्त महाजनगण भगवान से शक्ति समूह संबंध में अध्ययन करी तीन भाग विभक्त कर समस्त शक्ति होची विष्णु शक्ति अर्थात से भगवान विष्णु विभिन्न शक्ति अटंती। से शक्ति होची पराशक्ति अर्थात दिव्य शक्ति उच्चतर शक्ति जीवगण मध्य भगवान उच्चतर शक्तिर अंतर्गत एक पूर्व कहुई। अन्य शक्ति गुड़िक अर्थात भौतिक शक्ति तमगुण प्रधान अटे। मृत्यु समय आम मैंने ए भौतिक जगतर नीचतर शक्ति रहीपर कि चीज जगतर उच्चतर शक्ति को स्थानांतरित हो पारिबा। जीवन काल मध्य आम मैंने भौतिक शक्ति किंबा दिव्य शक्ति संबंध में चिंता करिबारे अभ्यस्त। अनेक साहित्य अच्छी यथा संवादपत्र उपन्यास आदि जहाँ कि आम मन में भौतिक शक्ति भरी दियंती। आम मान जो चिंता शक्ति वर्तमान यह सब भौतिक साहित्य लिप्त होइछि ताको वैदिक साहित्य को नेबा उचित एवं से साहित्य मानक से चिंता शक्ति को लगाइबा उचित। तेणु विशिष्ट साधु सन्त मुनि ऋषिगण अनेक वैदिक साहित्य पुराण आदि रचना कर दी जाइछन्ति। पुराण गुड़िक काल्पनिक नुहंती सेगुड़िक ऐतिहासिक तथ्य ग्रंथ। श्री चैतन्य चरितामृत रे निम्न पद देखा मिले माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेरे कृपाया कैल कृष्ण वेद पुराण चैतन्य चरितामृत 20.122।
विस्मृत जीवगण अर्थात बद्ध जीवगण भगवान सहित संबंध को भूली जाइछन्ति एवं सेमाने भौतिक कर्म संबंध चिंता करिबारे बराबर अभ्यस्त सेमानकर चिंता शक्ति को परब्रह्म आड़क बदलैबा निमित्त कृष्ण अनेक वैदिक साहित्य दे जाइछन्ति प्रथमे से वेद को चारि भाग विभक्त कले तत्पर से ताहा पुराण मानक वर्णन कले एवं अल्प बुद्धि संपन्न लोक मानक पय से महाभारत रचना कले महाभारत रे भगवत गीता दिया जाइछि तत्पर समस्त वैदिक साहित्य वेदांत सूत्र संक्षेप कह जाइछि एवं भविष्य दिग्दर्शन निमित्त से वेदांत सूत्र उपर एक स्वाभाविक भाष्य दे गले एक श्रीमद् भागवतम कह जाए आमे माने सर्वदा एही वैदिक साहित्य गुड़िकर अध्ययन रे मनोनिवेश करबा उचित जेपरि भौतिकवादी संसारी लोक माने पत्र पत्रिका संवाद पत्र उपन्यास आदि भौतिक पाठ रे मनोनिवेश करिथांती सेही परि आमे माने व्यासदेव दे जायतिबा ए सब वैदिक साहित्य पाठ रे आम मानकर मनोनिवेश करबा उचित एही प्रकार मृत्यु समय भगवान को स्मरण करबा आम मान पक्ष संभवपर होई परिबो एही एकमात्र पंथा भगवान दर्शाई छांती एवं ताहार फल जे निश्चित भाव प्राप्त हबो यह से घोषणा करी कहिछांती एथि कोनोसी संदेह नाही भगवत गीता 8:7 तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मर युध्य च मर्यापित मनर्बुद्धिर्माम एवैष्यन् संशयः तेणु हे अर्जुन तुम्हें सर्वदा मत चिंता करबा उचित एवं तत्संगे संगे तुमर कर्तव्य रत हरिबा उचित अर्थात युद्ध करबा उचित मोर मन और कार्य सर्वदा मोठरे स्थिर करी एवं सर्वदा मो पई व्यस्त रहिले तुमे निश्चय मते पाइबो एथि कोनोसी संदेह नाही से ए उपदेश अर्जुन को केबे हेले दे नाहंती जे से केवल तांको स्मरण करिवे एवं किछि धंदा करिवे नाही ना भगवान केबे हेले किछि अवास्तव कथा कहंती नाही ए भौतिक जगत रे व्यक्ति को शरीर रक्षा करबा निमित्त निश्चय कार्य करबा को हेबो मानव समाज को कर्म अनुसार चारि भाग बा वर्ण विभाग रे विभक्त करा जाई अछि तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण माने अर्थात बुद्धिजीवी श्रेणी लोके गोटे दिगरे काम करती क्षत्रिय माने अर्थात शासन विभाग रे लोके आउ गोटे प्रकार काम करती एवं वैश्य बा व्यवसाय गोष्ठी और शूद्र गोष्ठी लोके निज निज धंदा करती मानव समाज रे व्यक्ति शूद्र हो बा वणिक हो क्षत्रिय शासक हो बा कृषक हो किंबा अति उच्च श्रेणी हो जहा किछि हो तार जीवन धारण निमित्त ताको निश्चय काम करबा को हेबो से एक साहित्यिक वैज्ञानिक किबा वेदांत ब्रह्मज्ञानी हो जहा किछि हो बंची रहबा पय ताको निश्चय काम करबा को हेबो तेणु भगवान अर्जुन को कहउछंती जे से तार धंदा त्याग करबा उचित नुहे किंतु से जेतेबेले तार धंदा करूछि सेतेबेले से कृष्ण को स्मरण करबा उचित से जेतेबेले जीवन संग्राम रे रत अछि सेतेबेले से जदि कृष्ण को स्मरण करबा को अभ्यास न करे ताहाले मृत्यु समय कृष्ण को स्मरण करबा संभवपर होई परिबो नाही श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य एही उपदेश दैछंती से कहिछंती जे व्यक्ति सर्वदा भगवानकर दिव्य नाम स्मरण किंबा कीर्तन करी भगवान को स्मरण करिबार अभ्यास करबा उचित भगवानकर नाम और भगवान अभिन्न अटंती तेणु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देउछंती मोते स्मरण कर एवं श्री चैतन्य महाप्रभुंकर उपदेश मध्य एका प्रकार सर्वदा भगवान कृष्णकर दिव्य नाम कीर्तन कर एथिरे कौनसी पार्थक्य नहीं कारण कृष्ण एवं कृष्णकर नाम अभिन्न अटे संबंध एवं संबंधित पुरुष मध्य पूर्ण शुद्ध स्तर कौनसी पार्थक्य नहीं तेणु आमे माने सर्वदा दिन राति 24 घंटा तांको नाम कीर्तन करी भगवान को स्मरण करिवार अभ्यास करबा उचित आमे माने तांकर नाम स्मरण बा कीर्तन करी तांको स्मरण करबा उचित पुनश्च आमे माने आम मानकर दैनंदिन कार्य को एपरि भाबे संपादन करिबा जेपरि कि तांको भगवान को सर्वदा आमे माने स्मरण करि परिबा यह किपरि संभव पर हबो आचार्य माने निम्नलिखित उदाहरण दियंती यदि कोनोसी विवाहित स्त्री लोक अन्य एक पुरुष प्रति आसक्त हुए किंबा कोनोसी एक पुरुष तार विवाहित स्त्री प्रति तो अन्य एक स्त्री प्रति आसक्त हुए ताले से आसक्ति खूब दृढ़ बोली विचार करा जाए जे एपरि भाबे आसक्त होई थाए से तार प्रेमिक बा प्रेमिका को सर्वदा चिंता करू थाए जो स्त्री लोक एपरि आसक्त होई थाए से तार गृह कर्म रे व्यस्त थिले सुद्धा तार प्रेमिक बा उपपति को भेटिबा पई सब बेले चिंता करू थाए वास्तव रे से तार गृह कर्म एपरि निपुण भाबे संपादन करू थाए जे तार स्वामी कदापि भाबिया को अवसर पाइबो नाही जे से तार स्त्री अन्य एक पुरुष प्रति आसक्त बोली ठीक सही परी आमे माने परम प्रेमिक भगवान श्री कृष्ण को सर्वदा स्मरण करबा उचित एवं तत्संगे संगे हमर सांसारिक कर्म अति सुचारू भाबे रूपे संपादन करबा उचित एक गभीर स्नेहर आवश्यकता एठारे रहिछि जदि आम मानकर भगवान प्रति गभीर स्नेह अछि
ताहाले आमे माने आम मानकर कर्तव्य सुचारू रूपे संपादन करबा संगे संगे भगवान को स्मरण करि परिबा किंतु आम मानको से स्नेह बा प्रेम किपरि वृद्धि करबा को हेबो ता अभ्यास करबा को पड़िबो। उदाहरण स्वरूप अर्जुन बराबर कृष्ण को चिंता करुथिले से कृष्णଙ୍କର चिर सहचर थिले एवं तत्संगे संगे से जने योद्धा थिले। कृष्ण केभे तांको युद्ध त्याग करिबा पई त्याग करी ध्यान करिबा पई बण को जीवा को उपदेश देना हांती। जेतेबेले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ए जोग विधि ध्यान जोग विधि कथा कहिले सेतेबेले अर्जुन कहिले जे ए विधि आचरण करिबा तांको पक्षे असंभव अटे। अर्जुन उवाच जोऽयं योगस्तया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदनम् एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन कहले हे मधुसूदन आपण जो योग विधि कथा मते कहले ताहा मो पक्षे असंभव ओ असह्यकर बोध हेउछि कारण मन अत्यंत चंचल और अस्थिर। भगवद गीता 6:3 किंतु श्री भगवान कहले योगी नामापि सर्वेषां मद्गते तान्तरात्मना सदवान् भजते जो मांस में युक्त तमो मत। जोगी मानक मध्य जे गभीर विश्वास और श्रद्धा सहकारे सर्वदा मो ठारे युक्त होइथाय एवं दिव्य भक्ति जोग मार्ग रे मोते ही आराधना करुथाय से अत्यंत अंतरंग भाव मो सहित युक्त होइथाय एवं से जोगी मानक मध्य सर्वोत्तम जोगी अटे। भगवद गीता 6:4-7। तेणु जे सर्वदा भगवान को चिंता करुथाय से सर्वोत्तम जोगी अटे से सर्वोत्तम ज्ञानी अटे एवं तत्संगे संगे एक प्रसिद्ध भक्त मध्य अटे। पुणी भगवान अर्जुन को कहउछंती जे एक क्षत्रिय हिसाब रे से युद्ध त्याग करि परिबे नाही किंतु से जदि कृष्ण को चिंता करी युद्ध करंती ताहा हेले से मृत्यु समय तांको स्मरण करने को सक्षम हेबे। किंतु हमको एथिपाई संपूर्ण रूपे भगवान चरणाविंद रे आत्मसमर्पण करने को हेबो एवं तांकर दिव्य सेवा रे नियुक्त करने को पड़िबो। आमे माने वास्तव रे आम मानक शरीर साहाय्य काम करू नाहु आमर मन बुद्धि साहाय्य आमे काम करूछु। तेणु जदि मन बुद्धि बराबर भगवान को चिंतारे लागि रहंती ताहाले इंद्रिय गुड़िक स्वभावतः तांको भगवान सेवारे लागि रहंती। बाहर को इंद्रिय गुड़िकर कर्म अंततः पूर्वपरि एक प्रकार रहे किंतु चेतनार परिवर्तन हुए। किपरि भगवान को चिंतारे मन बुद्धि को लगाई हेबो एक कथा भगवद गीता व्यक्ति को शिक्षा दिए। मन और बुद्धि रो ए प्रकार नियुक्तिकरण व्यक्ति को भगवान को राज्य को नहीं जाए। जदि मन कृष्ण को सेवारे नियुक्त रहे ताहाले इंद्रिय गुड़िक स्वतः तांको सेवारे नियुक्त रहंती। यह होची कला बा कौशल एवं यह मध्य भगवद गीतार गुप्त शिक्षा संपूर्ण रूपे कृष्ण चिंतारे ही निमज्जित रहिबा। आधुनिक मानव चंद्रलोक रे प्रवेश करबा निमित्त खूब कठिन प्रचेष्टा करुछि किंतु आध्यात्मिक दिगरे किपरि निजको आगे नेबाकू पड़िबो से दिगरे से कठिन प्रचेष्टा करू नाही। जदि तार आउ 50 वर्ष आयुष अछि ताहाले ए समय तक से परम पुरुष भगवान को स्मरण करिबारे कटाई देबा उचित। ए भक्ति जोग विधि हेउछि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम ध्यास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ए नवदा भक्ति जोग विधि मध्य सहजतम विधि होची श्रवणम अर्थात जड़े तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुषों ठारू बा आत्मा दोफुति लाभ कर जड़े विशिष्ट आचार्यों ठारू भगवद गीता श्रवण करने उचित। ताहाले व्यक्ति परम पुरुष भगवान को चिंता करि परिबो। यह व्यक्ति को निश्चल अवस्था को नेब अर्थात भगवान को स्मरण करने अवस्था को नेब। पुनश्च एतद्वारा व्यक्ति ए कलेवर त्याग कला परे भगवान को संग लाभ करने निमित्त एक उपयुक्त शरीर अर्थात दिव्य शरीर लाभ करि परिबो। पुणी भगवान कहिसंती अभ्यास जोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन्। हे कुंती पुत्र अनन्य भाव रे परम पुरुष भगवान को चिंता करने को अभ्यास करने द्वारा व्यक्ति निश्चित भाव भगवत धाम प्राप्त हेबो। यह किछि अति कष्टकर पंथा नुहे अवश्य व्यक्ति जड़े अभिज्ञ गुरु ठारू यह शिक्षा करने उचित। मन सर्वदा एणे तेणे धाउछि किंतु व्यक्ति से चंचल मन को भगवान श्री कृष्ण को रूप को ध्यान करिबारे किंबा तांकर दिव्य नाम कीर्तन ध्वनि रे स्थिर करिबारे सर्वदा अभ्यास करबा उचित। मन स्वभावतः चंचल ताहा एणे तेणे धाए किंतु कृष्णकर दिव्य नाम कीर्तन ध्वनि तरंग रे यह
स्थिर हो जाए। एही परि व्यक्ति परम पुरुषम अर्थात परम पुरुषों को ध्यान करने उचित एवं सही प्रकार तांको प्राप्त हेबा उचित। किपरि अंतिम भगवत अनुभूति लाभ करा जाय परिबो ताहा भगवत गीता रे कुहा जाय अछि एवं ए भगवत ज्ञान द्वारा समस्त उन्मुक्त कहारी पाई यह मन नुहे सब प्रकार लोक भगवान को चिंता करी तांका पाखरे पहुंची पारिबे कारण तांको चिंता करिबा ओ तांका कथा सुनिबा प्रत्येक पक्षरे संभवपर अटे। भगवान पुणी कहउछंती मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य जे अपि स्वपापजोनयः स्त्रियो वैश्यास्तस्था शूद्रास्तेऽपि जानति परां गतिम् हि पुनर्ब्राह्मणं पुण्य भक्तराजर्षयस्ता अनित्यं सुखं सुखं लोकमिमं प्राप्यं भजस्व माम्। हे पृथापुत्र स्त्री हो वैश्य हो कि नीच परिवार रे जन्म एक शूद्र हेउ से जदि मोर शरण रे आसे ताहाले से जीवन रे परम गति पाई परिबो। ब्राह्मण पुण्यवंत भक्त एवं राजर्षि मानक कथा बा कौन कहिबा सेमाने तो एमानंक स्त्री वैश्य शूद्रଙ୍କ ଠାରୁ उच्च स्तर रे अटंती। ए दुखपूर्ण जगत रे एमाने भगवान सेवारे स्थिर थांती। नीच श्रेणी मानवगण वैश्य शूद्र और स्त्री लोक माने मध्य भगवान को पाई पारंती। एथिପାଇଁ काहारी किछि उच्च बुद्धिमत्ता दरकार नाही। केवल कथा हेउछि एतिकी जो व्यक्ति भक्ति जग विधि को ग्रहण करे एवं भगवान को जीवन परम गति अंतिम लक्ष्य बोली ग्रहण करे से परब्रह्म रे भगवान निकट में पहुंची पारे। जदि कौन लोक भगवत गीता रे दिया जायथिबा नीति को ग्रहण करे ताहाले से तार जीवन को सार्थक करि परिबो एवं तार अस्थायी भौतिक स्थिति जो जीवन में देखा जाउथिबा समस्या मानकर उपयुक्त समाधान करि परिबो। समस्त भगवत गीतार एहा ही सार वस्तु अटे। उपसंहार रे एहा ही कहा जाई पारे जे भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ अटे। एहाको प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत जत्नर सहित पाठ करिबा उचित। एहा व्यक्ति को समस्त प्रकार भयरु रक्षा करि पारिबो। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ए प्रचेष्टारे कौनसी क्षति नहीं किंबा ह्रास नहीं एवं ए मार्ग अल्प अग्रगति कले व्यक्ति महत भयर मध्य रक्षा पाई पारे। भगवद गीता 2.4 सुन। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ज पठित प्रयतमपान पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। जदि कौनसी व्यक्ति भगवद गीतार उपदेश मानक ठीक भाव अनुसरण करे ताहाले से जीवन सब प्रकार भय एवं उद्विग्नता आदि मुक्त होई अंतिम रे भगवान श्री कृष्ण को चरण पद्म को प्राप्त हुए। गीता महात्म्य प्रथम। आहरी मध्य गीता अध्ययन सुफल विषय कहा जाई अछि। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कौनसी व्यक्ति बहुनिष्ठा एवं गंभीरतार सहित भगवद गीता पाठ करे ताहाले भगवान अनुकंपारु ताहार गत पाप कर्मर प्रतिक्रिया ताको भोग करने को पड़िबो नाही। गीता महात्म्य द्वितीय श्लोक। भगवद गीतार शेष अंश रे भगवान श्री कृष्ण घोषणा करिसेंती कहिसेंती सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार धर्म नीति त्याग कर एवं केवल मोठरे आत्मसमर्पण कर ओ ताहाले मु तुमको समस्त प्रकार पाप कर्म प्रतिक्रिया रक्षा करी। तेणु तुमर आउ किछि डरिबार नाही। भगवद गीता 18.6 एहीपरि जे भगवान ठारे आत्मसमर्पण करे भगवान तार समस्त दायित्व नियंती एवं से ताकू समस्त प्रकार पाप कर्म प्रतिक्रिया रक्षा करती। मणिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत पीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम।
व्यक्ति प्रतिदिन जल स्नान कर शुद्ध हुए किंतु जदि जड़े थरे मात्र भगवत गीता रूप पवित्र गंगा जल स्नान करे से तार भौतिक जीवन समस्त मैला को धोई सफा कर दिए। गीता महात्म्य तृतीय श्लोक। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। कारण भगवत गीता स्वयं परम पुरुष भगवान द्वारा कह जाइए तेणु व्यक्ति अन्य कौन वैदिक साहित्य पाठ करने दरकार नहीं। व्यक्ति नियमित भाव मनोयोग सहकारे भगवत गीता अध्ययन और श्रवण करने उचित। आधुनिक जुगरे मानव सांसारिक कर्म एते व्यस्त जे समस्त वैदिक शास्त्र अध्ययन करिबार को तार समय नहीं किंबा यह संभवपर नुहे किंतु एते दरकार नहीं। यही गोटिए ग्रंथ भगवत गीता यथेष्ट कारण यह समस्त वैदिक साहित्यर सार अटे एवं यह स्वयं मोर परम पुरुष भगवान द्वारा कहुई। गीता महात्म्य चतुर्थ श्लोक। कथित अछि भारतामृतम सर्वस्वम विष्णु भक्ताद् विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जे गंगा जल पान करे से मुक्ति पाए किंतु जे भगवत गीता रूपक गंगा जल को पान करे ताहा कथा बा कौन कहिबा। गीता हेउछि महाभारतर अमृत कारण यह स्वयं विष्णु द्वारा कहा जाइए। भगवान श्रीकृष्ण आदि विष्णु अटंती। यही गीता रूपक गंगा जल को पान करी आ पुनर्जन्म हुए नहीं। गीता महात्म्य पंचम श्लोक। यह परम पुरुष भगवान मुखर गलुवा अमृत अटे एवं कथित अछि जे भगवान पाद पद्म गंगा निर्गत होइछि। अवश्य भगवान मुख और पाद मध्य कौन पार्थक्य नहीं किंतु आम स्थिति आम मैंने यह भावी पारु जे गंगा अपेक्षा भगवत गीता अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्च सुधीरोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यही गीतोपनिषद भगवत गीता समस्त उपनिषद मानकर सार एक गाभी सदृश एवं भगवान श्रीकृष्ण जे कि गोपाल बाल अटंती से गाभी को दोहन करुछंती। से दुग्ध समस्त वेद सार अटे एवं अर्जुन ठीक एक बच्छा सदृश। विशिष्ट योगी ऋषि मुनि ज्ञानी और भक्तगण भगवत गीता रूप ए अमृतमय दुग्ध को पान करिबा उचित। गीता महात्म्य षष्ठ श्लोक। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मनस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्य सप्तम श्लोक। आजिकली मानव बड़ व्यग्र किपरि गोटिए ग्रंथ गोटिए भगवान गोटिए धर्म एवं गोटिए धंदा पाइब। तेणु एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम समग्र पृथ्वी निमित्त गोटे साधारण ग्रंथ ये भगवत गीता हेउ। एको देव देवकी पुत्र एवं श्रीकृष्ण समग्र पृथ्वीर एकमात्र भगवान हुवंतु। एक मंत्रस्तस्य नामानि यानि एवं गोटिए मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हेउ। एवं कर्माप्य एकम तस्यम देवस्य सेवा गोटिए मात्र धंदा बा सेवा परम पुरुष भगवान सेवा हेउ। यहाँ पर हमें देखिबा गुरु परंपरा विषय रे। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय द्वितीय श्लोक। ये भगवत गीता मौलिक रूप से गुरु परंपरा दे प्राप्त होई अछि। प्रथमे कृष्ण परि ब्रह्मा नारद तापरि व्यास माधव पद्मनाभ नृहरि माधव अक्षव्य जयतीर्थ 11 ज्ञान सिंधु 12 दयानिधि 13 विद्यानिधि 14 राजेंद्र 15 जयधर्म 16 पुरुषोत्तम 17 ब्रह्मण्य तीर्थ 18 व्यास तीर्थ 19 लक्ष्मीपति 20 माधवेंद्र पुरी 21 ईश्वर पुरी नित्यानंद अद्वैत 22
श्री चैतन्य महाप्रभु 23 रूप स्वरूप सनातन 24 रघुनाथ जीव 25 कृष्णदास 26 नरोत्तम 27 विश्वनाथ 28 बलदेव जगन्नाथ 29 भक्ति विनोद 30 गौर किशोर 31 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 32 श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय स्वामी प्रभुपाद की जय। तो एठारे आमे हमर आजि उपक्रमणिका समाप्त कले। आसंता अध्याय आमे प्रथम अध्याय आरंभ करिबा। हरे कृष्ण।